वेलकम बैक, वेलकम बैक। एक बार फिर कहते हैं आपको हम खुशामदीद, क्योंकि बॉल आ गई है चाचा मैकॉनकी के हाथ में और कह रहे हैं कि जनाब पहाड़ की ते मैकॉन की ते डेकॉन की ते तुम की ते हम की, यहां पर जोन सी की चल रही है मैकॉन की। और क्या नपट लिया है कैच? नहीं जनाब, मेरा ख्याल है कि उन्होंने सीना तो बहुत जोर से अपना जमीन से मारा था, जिनका नाम हेनरी है जी। इनके साथ के एक रेसलर भी थे जिनको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता था, मैक हेनरी। और ये है जी सादे हेनरी। बड़ी जबरदस्त उन्होंने आज स्पेल किया है जी नए गेंद का, और मैकॉनकी की बॉल पे रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गए थे, जो कि ये कैरी नहीं हुआ जी, लेकिन उन्होंने इसको बॉल को अच्छा पिकअप किया हेनरी ने। इन्होंने जनाब कहते हैं इन्होंने गरीब आदमी भी बड़ा अमीर होता है, यानी कहने का मकसद ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो भी अच्छे एक एथलीट आपको नजर आते हैं। क्या फील्डिंग उन्होंने किया, और अगला गेंद देखे हवाओं में उड़ा दिया, बाजारों में उड़ा दिया, गैबारों में उड़ा दिया। क्या शॉट है जी। देखें इनकी जो दादा अबू दादी अम्मा भी हमें प्लेयर के नजर आए, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो जबरदस्त चौका जी। देखिए कि मैकॉनकी ने ये बॉल क्या किया था जी, कोई सीम अप सीम किया था, इसको पीछे कदम पर जाकर उन्होंने ऐसे पंच किया बैकफुट पे हैरी ब्रूक ने। तो ये जो मैकॉनकी हरकत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हैरी ब्रूक इज अ टू गुड ऑफ अ बैटर टू फॉर दिस काइंड ऑफ अ डिलीवरीज, अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ अ डिलीवरी। सो मैं यहां से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सबा शफीक, एक लीडिंग मॉडल है पाकिस्तान की जी, आपको वेलकम कहते हैं हम सबा। और इसके साथ के आसिफ मौजूद है, जनाब अली, इनकी अपनी मीट शॉप है। कैसे आप आसिफ? बिल्कुल ठीक है। और अक्सर ऐसे भैया मेरे पास आके पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। आप फिर यहाँ पे सकते थे। नहीं आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अरे जुगत ये बनती थी कि आप ना मेरे साथ ही फटा होता, उसके नीचे ये बैठे होते हैं, फटे के नीचे। नहीं फटे पे अच्छे लोग बैठे होते हैं, आप कभी कभी अच्छा जी, उसके साथ अहमद सलीम साहब है जो इनकी मीट शॉप पर आके सारा सौदा लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो जी अहमद सलीम साहब आपको वेलकम। और नौजवान बड़े अच्छे क्रिकेटर हमारे साथ हासिन मौजूद है, हासिन नवाज। आपने जब आगाज किया ना वेलकम बैक, वो बेचारा वहां काम किया कि हुआ क्या। हासिन रिलैक्स, ये क्रिकेट शो ही है, इसमें ज्यादा एनर्जी से हम आते हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान किया। एनर्जी ज्यादा है अफ्तारी के बाद। अच्छा चलिए जी, अभी हम बात करें। अच्छा ये जो भी मैकॉन की बॉलिंग कर रहा था कि एक तो पिच में आपको नजर आ गया था ब्रेक है, उसके बाद भी ये जो होता है ना फनकारी, क्या जरूरत है आपको सीम अप करके फनकारी करने की? पाकिस्तानी स्पिनर से इम्प्रेस है थोड़ा, तो बस यानी को कैरम बॉल करने की कोशिश कर रहा है, उनसे इम्प्रेस है। वो भी तेज कर रहे थे ना। जब आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट आपके सामने है, एक होता है ना आपकी पहली बॉलिंग है तो आप तजर्बा करें, आपके सामने सक्सेसफुल स्क्रिप्ट आधा घंटा पहले हुआ है, तो आप उस पे एग्जीक्यूट करें ना कि अपनी फनकारी करें। आसिफ मुझे ये बताओ कि हैरी ब्रूक, उनको पता है कि इस वक्त इनका सबसे की बैटर वो है, मेरा ख्याल है उसकी अगर विकेट जल्दी ले लें तो इनकी जो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज जो साइड डाउन कर सकते हैं। हमारी इनको चाहिए नहीं था कि इनका चाहिए नहीं था कि यार आप अपने को गो टू स्पिनर को लेके आते यहाँ पर, जैसे सेंटनर है। सेंटनर ने किया, पर आप उस टाइम कोमे में थे। गुड ये होता है दोस्तों, जब आप क्रिकेट को देखते हुए क्रिकेट की बात नहीं कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप हमले के लिए तैयार चलें निकल के। तो आप रचित रविंद्रा को ले आते हैं जिन्होंने पिछले मैच में छोटी बॉलिंग की। हाँ, यही कह सकते थे आप। तो क्यों नहीं लेके आसिफ? खट्टी मीठी कैसी लगी? मजा आया, खूबसूरत बात, मुझे मजा आया बात का। अच्छा रचिन रविंद्रा भी, अब मेरा ख्याल ये है कि अब क्योंकि पापले खत्म हो गया, तो पहले जो 6 ओवर्स थे उसमें इंग्लैंड ने कोशिश ये की कि उनकी 2 विकेट्स जो गिरी है ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर लें। 47 for 2 है राइट नाउ। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने पावर प्ले बचा लिया है। अगर यहाँ पे होते हैं ना 40 रन या 35 रन, फिर वो 5 या 10 रन पीछे होते हैं, लेकिन अब इट्स ओके। अब यहाँ से ये देखना है कि ब्रूक एक्सेलरेट कैसे करते हैं। आज वंस अगेन उनसे विनिंग नॉक चाहिए, कैप्टन नॉक चाहिए इंग्लैंड को। आप नाराज हो रहे हैं मेरी बात से? खैर नहीं मैं वो कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा आप परेशान हो गए। नहीं वो इंग्लैंड के साथ है। हाँ नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ से अगर इंग्लैंड ये मैच बचा सकता है तो ब्रूक को आखिर तक खेलना। जी मेरा ये था कि कम से कम 60 रन करने चाहिए थे, क्योंकि बॉल स्पिन हो रहा था, क्योंकि 2 विकेट्स गिर चुकी थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबलाइज भी करना था। खैर उन्होंने कोशिश की है, बट बॉलिंग शुरू में पेस बॉलर्स ने बहुत अच्छी की है। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा सवाल ये बताइए कि पावर प्ले में ओवरऑल आप कैसे देखेंगे? हमने डोमिनेंस दोनों टीमों की तरफ से एक अटैकिंग क्रिकेट देखी, न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी ने आउट क्लास स्पेल देखा, उसके बाद हमने विकेट्स भी उन्होंने ली,
और फिर ब्रूक की तरफ से कुछ काउंटर अटैकिंग शॉट्स भी देखी। ओवरऑल कैसे आप सम अप करेंगे पावर प्ले को? न्यूजीलैंड का जो पावर प्ले था उसमें उन्होंने विकेट नहीं लॉस की थी। हम लोगों ने चेजिंग के टाइम यही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो स्टार्ट होगा ना वो बहुत डिपेंड करता है इंग्लैंड के कि वो कैसे चेज करते हैं टारगेट को। जो जल्दी 2 विकेट्स गिर गए ना, जॉस बटलर से हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में अब तक वो खेल नहीं पाए, और बेन डकेट जो हम कह रहे हैं रिजर्व बैठे हुए हैं, ये बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उनको यूज़ कर लेना चाहिए था। और फिल सॉल्ट भी जो हैं पूरी टूर्नामेंट में हमारे ओपनर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं चल पाए। तो उसके बाद जो हैरी ब्रूक ने अभी 2 से 3 शॉट्स खेली हैं और जिस मोमेंटम में वापस लेकर आए हैं, यहाँ पे उनकी विकेट अगर गिर जाती है तो फिर इंग्लैंड बैकफुट पे चली जाएगी, वरना अभी तो गेम 50-50 है। 50-50 है जी। टेक्निकल सवाल आपने इतनी सभा इतनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, अहमर के सर के ऊपर से गुजर गई होंगी। अच्छा, थोड़ी जरा अहमर को देखते हुए ना जरा थोड़ा सा हल्का बीच में कोई चटपटा मसालेदार बात भी कर दिया करें। अहमर से हम भी टेक्निकल सवाल ओके, करते हैं जरूर ना, वो जरूर सभा से जरूर बात करें करते जी, हैं। जरूर। अहमर, आप अभी देख रहे थे, आप काफी अरसे से फॉलो नहीं, वो करते हैं देख ही नहीं रहे ना। हमारे देखने वालों को अगर आप थोड़ा सा गाइड करें, उनको मजीद एलेबोरेट करें। आपने देखा सीम के साथ बॉल कर रहा था हेनरी, मतलब अपराइट सीम, और उसको मूवमेंट मिल रही थी। वेयर एज आपने अगर देखा हो तो फर्गुसन की सीम जो थी वो वॉबल सीम थी, बट फिर भी उनको परचेस मिल रहा था फ्रॉम द विकेट। तो ये क्या दोनों में क्या फर्क था, और फिर भी वो क्यों एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे? जी बिल्कुल, ये फास्ट और ये बॉलिंग इस तरह क्यों होता है क्या? जी, फास्ट बॉलिंग में 2 अलग अलग मेथड होते हैं। कुछ फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो वॉबल सीम का, तो मैं सेकंड पे आता हूँ। जो आपकी अपराइट सीम होती है वो इसलिए सिखाई जाती है और उसमें आपकी रिस्ट बहुत मैटर करती है कि आपने एक तो रिस्ट को लॉक रखना होता है, और आपने रिस्ट को, आपकी जो फास्ट बॉलर्स ने हमेशा जिस तरह जो चीज शेयर की कि आपकी रिस्ट, अगर आप मुझे बॉल दिखा दें तो देख भी हाथ में पड़ा भी दें वो क्या। एक मिनट, मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि ये एक टेक्निकल बात है और हमारे नौजवान इस चीज़ को सीखना भी चाहते हैं, और अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन कर दिया अहमर ने, और अहमर ने अहमर से क्वेश्चन किया, तो आप ये इसको करके दिखाएं ताकि ये देखने वालों के लिए भी और नौजवानों के लिए इसमें हेल्पफुल हो। सो दिस जी एक मिनट जी, इसमें ये कहूँगा कि जो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आपको कोई फास्ट बॉलिंग कोच या कोई सीनियर फास्ट बॉलर आपको एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन टिप देगा कि अगर आप जो सीम पकड़ते हैं तो उसमें सीम में आपने अपने रिस्ट को लॉक कर लेना है। ये रिस्ट आपकी ना ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो एक जगह लॉक होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला ये प्रिंसिपल है कि इसमें आपने इसको ब्रेक नहीं करना। दूसरा, आपने अपनी रिस्ट पोजीशन को ऐसे डिपेंड करता है कि आप आउट स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, उस पर फिर आपकी अपनी डायरेक्शन, अपनी फिंगर को आप एडजस्ट करते हैं। आपने सीम को, जो आपका रिलीज पॉइंट है वो ऐसा आपका रिलीज होना चाहिए कि आपकी सीम अपराइट होनी चाहिए, जो कि हेनरी करते हैं, जो अपराइट सीम रखते हैं। सीम की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होती है, जबरदस्त तरीके से आपकी सीम लैंड करती है, इसको अपराइट सीम कहते हैं। ये तो हो गई आपकी हेनरी के ऊपर। जो वॉबल सीम हो गई, ये एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है वॉबल सीम वाली, कि उसमें आप सीम को रिलीज ऐसे करते हैं कि आपका सीम वॉबल करता है। इसमें मैं जेम्स एंडरसन की एग्जांपल दूंगा। जेम्स एंडरसन क्या करते थे, ये वॉबल सीम का जो स्किल है दुनिया में कुछ लोगों के पास है जिन्होंने इसको मास्टर किया। इसमें आसिफ थे, आपके जेम्स एंडरसन थे, कि माइट भी आपको ये लग रहा होगा जी कि ये सीम की जो पोजीशन है ना, कि माइट भी आउटस्विंग की शेप बन रही है, लेकिन चूंकि सीम वॉबल कर रहा होता था, शेप आउटस्विंग की बन रही होगी, सीम लग कर वो वॉबल करके अंदर सीम हो जाएगी। एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपको शेप में वो ये स्किल ऐसा था उनके पास कि सीम की शेप से माइट भी आपको लग रहा हो कि सीम जो है ना वो जा रहा है बाहर की तरफ, हवा में जा रहा है, लेकिन जो ही वो सिलाई लगती थी वो ऐसा वॉबल होता था कि वो स्विंग आपको शेप नजर आ रही है, लग के वो अंदर सीम हो जाएगा। डबल ब्लफ करते थे। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जो वॉबल सीम को जो लोग उसको यूज करते हैं, जो कि इसके मास्टर है। मैं ये तो सवाल ही नहीं था। नहीं, मैं वॉबल सीम का बता रहा हूं। क्या चाह रहे हैं आप? कह रहा था इतने मुश्किल इफेक्ट क्या होता है? ये बहुत मुश्किल टीचर है, मैंने नहीं पढ़ा। हेनरी सीम से कर रहे थे तो हेनरी को स्विंग मिल रहा था, वो सीम नहीं मार रहे थे उनको तब भी स्विंग मिल रहा था, और वो आउट स्विंग कर रहे थे। आपने देखा उनको आउट स्विंग क्यों मिल रहा था? टेक्निकल। मैं तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉबल सीम है ना, मैंने वो वॉबल सीम को अच्छा, वॉबल सीम का मैं थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ विकेट मेरे ख्याल से गिर गई है। ओह, बिग विकेट गाइस, हैरी ब्रूक्स यहाँ पर आउट हो गए हैं, सेंचुरियन गॉन, और ये बड़ी विकेट हासिल की है फिलिप्स ने अपनी पहली गेंद पर यहाँ पर ब्रूक को वापस भेज दिया है 24 पे 26 और 26 रन बनाया। एक दफा फिर आज उनसे बड़ी इनिंग्स की तवक्को थी, पीछे हटे, रूम बनाकर खेलने की कोशिश की, ओवर एक्स्ट्रा कवर, बट इट वेंट टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ एंड नो मिस्टेक मेड बाय डैरल मिचेल, अ वेरी सॉफ्ट एंड
हम्बल डिसमिसल। जी आमिर साहब, आप बात ऐड कीजिएगा। अच्छा, दूसरा आप जी, मैं आप ही की एंडरसन तरफ आ रहा मैं हूं। पहले एंडरसन का बता नहीं, दूं। आप बताएं ना, मैं कह रहा हूं आप ही की तरफ थ्रो कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जब तक देखेंगे नहीं तो उसको कंसीव नहीं कर सकेंगे कि वो क्या कर रहे थे ना, यानी कि मैं आपकी बात से वो पूरी बात पिक्चर वाइज अच्छा, कंसीव नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप ऐड कर थोड़ा सा ना, आपने पहले एंडरसन का बताया। एंडरसन ना जब शुरू में आए ना, तो एंडरसन इन स्विंग नहीं करते थे राइट हैंडर को। वो उसकी space उनका ज्यादा थी, तो एक आपने तो cut down उनका किया ये सीम पोजीशन होती थी, ये आपने अगर नॉर्मली देखा होगा, सीम जो होती थी वो नॉर्मली फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप की तरफ होती थी, और उनका एक्शन भी और पूरी बॉडी जो मूव होती थी वो बॉल के साथ बाहर निकलते, तो पूरी उनकी बॉडी मैकेनिक्स इस तरह थे कि वो आउट स्विंग ही होगी। वो बड़ी बड़ी स्विंग होती थी, लेकिन बैट्समैन को बॉल छोड़ना आसान था, खेलना आसान था, तक एक ही स्विंग हो रही है, बेशक ज्यादा हो रही हो। फिर एंडरसन ने क्या कहा, उस वक्त वो मार भी बड़ी खाते थे, इफेक्टिव भी नहीं थे। उन्होंने फिर बेसिकली उस एंडरसन वक्त ना गए, पेस ज्यादा थी, उन्होंने बाद में पेस को कट डाउन करके अपनी एक्यूरेसी फिर उन्होंने अपनी ये, आपने जिस तरह बताया ना, वसीम भाई अक्सर बताते हैं कि रिस्ट, हम नॉर्मली कहते हैं कि रिस्ट सिर्फ यहीं पे होनी चाहिए, ये ब्रेक ना हो, लेकिन वसीम भाई कहते थे कि रिस्ट के साथ, सिर्फ अपराइट के साथ ना, वो रिस्ट के ये और ये एंगल भी यूज करते थे, जी, जी, जी। आउट स्विंग और इन स्विंग जो ब्रेक करते थे। और इसकी जो सीम, वो जो अभी आप बता रहे थे, बैक सीम के साथ, उसमें आपके पास एक बॉल थी जी, ये बैक सीम के साथ साथ आप उसमें उसी के अंदर जो है ना वॉबल भी करवा सकते हैं उसको। तो फिर जब एंडरसन ने अपनी इन स्विंग डेवलप की, तो उन्होंने वॉबल सीम से इन स्विंग करना शुरू किया। वो नॉर्मली वॉबल सीम को इन स्विंग के लिए यूज करते थे। तो जो वॉबल सीम का जो मैंने बताई थी, ये कि वॉबल सीम के, एक मैंने कुछ बड़े प्लेयर से ये चीजें पूछी थी, उन्होंने इसको बड़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया था, ये वॉबल सीम का, कि वॉबल सीम कैसे, कौन से जैसे मैंने मिसबा भाई ने जो चीज मुझसे शेयर की थी, आपको पता क्या नहीं, वो एज अ बैट्समैन अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। ये तो बैटर भी बता सकते हैं, तो कोई नहीं बता। वैसे अभी सीरियस नहीं थी। नहीं, वो कह रहा हूं कि जैसे आपको लगता है कि बॉल शायद माइट भी शेप में आउट स्विंग हो, लेकिन वो सीम वॉबल कर रहा था, तो पढ़ने के बाद वो सीम हो जाता दूसरी डायरेक्शन में। तो ये वो कहते हैं कि इतना वैसे मिसबा भाई जरा सी स्विंग को खेलते हुए, जब जरा सी ज्यादा स्विंग होती थी ना, टेक्निकली मिसबा भाई बिल्कुल ओपन चेस्टेड हो जाते थे, जब यूं हो जाते थे आउट स्विंग के ऊपर। आफरीदी कैसे खेलते थे आउट स्विंग? आफरीदी तो खेलते उसी तरह थे जिस तरह उनको खेलने आता है। असल में मिसबा उल हक जो है ना, जैसे उनका उस तरह का प्लेयर का डिफेंस अच्छा था, यानी कि वो अपने अपराइट हो जाते थे, वो बिल्कुल बैक फुट पे जाके अपराइट होके खेलते थे, बिल्कुल फ्रंट ऑन हो जाते थे। देखिए वो नॉर्मली क्रिकेट जो है वो साइड ऑन गेम है। गाइस, आप अभी देख रहे थे, सॉरी मुझे बीच में चिपन करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि इट्स अहमर वर्सेस अहमर हो गया, तो बीच में क्या आसिफ को आना चाहिए। जो अभी सीम और स्विंग की पोजीशन बता रहे थे अहमर नजीब सत्ती और फिर अहमर सलीम भाई ने बताई, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि दोनों ये जो हमारे क्रिकेट पंडित्स हैं, इन्होंने बहुत सी क्रिकेट देखी है, खेली है, और उसके बाद ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और जिस तरह ये वसीम अकरम का बता रहे हैं, उनको स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। सो आई थिंक ये हमारे देखने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। अब मेरा क्वेश्चन है दोनों से मासूमाना, अगर शाहिद आफरीदी को कोचिंग में लाया जाए तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा सवाल है, ओपन है सबके लिए। शाहिद आफरीदी, जिनको कहा जाता है कि पाकिस्तान के तीसरे या चौथे नंबर पे तो ऑलराउंडर हैं, वो क्या वो कोचिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करेंगे, इसी क्वेश्चन का जवाब लेंगे, पहले हासिन को ऐड करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हासिन को बिल्कुल। हासिन ये बताइए पहले, सिचुएशन को भी एक सम अप कर दो। आपके 8 ओवर्स हो गए हैं, 56 फॉर 3। यस, इंग्लैंड ने अपने विकेट लूज किए हैं, लेकिन स्टिल वी आर सीइंग दैट दे आर प्लेइंग द अटैकिंग क्रिकेट, यानी वो अपने शॉट्स की तरफ जा रहे हैं, वो अपने मेथड के ऊपर जा रहे हैं। एक तो आप इसको कैसे देख रहे हो, साथ में फिर आप आफरीदी की कोचिंग वाला भी आप अपना ओपिनियन देते हैं। मुझे लगता है ब्रुक आउट हो गया, वो मेन प्लेयर था, उसको चाहिए था वो अपने पे यानी गेम को लेता और वो आगे तक एंड तक लेके जाता, लेकिन अभी भी इनके पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं, ये एंड तक लेके जा सकते हैं, नीचे भी ऑलराउंडर्स भी इनके पास अच्छे हैं। और जो दूसरा सवाल है, मुझे इतना नहीं पता वैसे। हाँ, चलिए बिल्कुल ठीक है, डजंट मैटर, आप यू कैन लीव द बॉल, यू नो, कर सकते हैं। यस, अच्छा, मैं इसमें ये लेट इट कहूंगा, गो। मैं अपना ओपिनियन ले देता हूँ उसमें, फिर बाकी पैनलिस्ट दे दें। मेरा ख्याल ये है, चूंकि वो क्वालिफाइड कोच नहीं है, तो मैं नो कहूँगा कि मैं किसी को उसकी प्लेइंग के ऊपर। सवाल के आखिर में लिखा हुआ है, मुख्तसर जवाब नहीं, तफसील से जवाब दे। अच्छा नहीं, तफसील दे दूं और तफसील दे दूं। हाँ भाई, बात ये मैं जो हमेशा से बात कहता हूँ कि क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है, कोचिंग करना एक अलग स्किल है। जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे कोचिंग के लिए, उसके बाद आपका, मैं तो एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, उसके बाद आपने कहाँ कोचिंग की नीचे लेवल पे उस पर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए, कितने लोगों को आपने, जैसे वो खुद ऑलराउंडर थे, या लेग स्पिन या पावर हिटिंग, जो भी बैटिंग तेज करना, तो उसमें आपने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए। क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम को यूजुअली हम तजुर्बेकार समझते हैं, किसी को भी कोच लगा देते हैं, तो दुनिया में अच्छे सेटअप में होता है कि नीचे से आप एक पॉइंट प्रूव करते हो किसी से एक स्टेज के ऊपर, और पॉइंट प्रूव करने के बाद फिर आपको जो मौका दिया जाता है, तो उस तनाजुर में मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि नहीं। जी सबा।
अच्छा जी, बल्कि हम पहले अहमद सलीम की तरफ आ जाए। मेरे ख्याल से भी पहले नो है, नो इस वजह से कि मैं चाहूंगा कि आप पूरा जवाब दें कि फिर नो करो। नहीं आप नाम लेके ना, मैं चाहूंगा कि आप, ताकि हमारे देखने वाले देखें शाहिद भाई ना बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर थे, हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी एक्सप्लोसिव सी है। मेरे ख्याल से क्या कोचिंग मतलब बात करते करते फट जाते हैं? नहीं एक्सप्लोसिव मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े बेझिझक बात करते हैं, जो Okay. बात आती है एकदम मुंह पे मेंटोर कह हो देते सकते हैं, हैं, मेंटोर हो सकते हैं। वो कोच इसलिए नहीं होते, कोचिंग एक पेशेंस वाला काम है। शाहिद अफरीदी जब बैटिंग करने आते थे तब भी वो कोई खास प्लानिंग नहीं करते थे, उनका एक ही फंडा होता था। नॉर्मली लोग कहते हैं सी द बॉल एंड हिट, आज पड़ोसियों ने नाम यूज करे फंडा, सी द बॉल एंड हिट द बॉल, लेकिन उनका ये था कि बस जस्ट गो एंड हिट द बॉल, तो वो सी द बॉल भी नहीं था। तो नॉर्मली जो पेशेंस जो है ना वो बहुत रिक्वायर्ड होती है कोचिंग के लिए, आपको दिमाग खपाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से ये उनका पार्ट नहीं था, वो एक एग्रेसिव माइंड के पर्सनैलिटी है क्रिकेट में भी, और ओवरऑल भी उनकी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उनका ऑरा डिफरेंट है। उनको आप टीम के साथ उनके ऑरा को यूटिलाइज कर सकते हैं मेंटोरशिप के लिए, बट आप उनको कोचिंग मेरे ख्याल से एक तो सीखा भी नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। अच्छा, आपने तो बात की कि अच्छा प्लेयर होना, अच्छा कोच होना, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा प्लेयर होना और इवन अच्छा कैप्टन होना भी दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। What a catch that was! This is called Glenn fielding. Phillips. Glenn Phillips. He flew like a cheetah. Wow. Flew like a honey bee, बहुत जबरदस्त Honey जी, bee. बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा कैच मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात आप क्रिकेट वैसे भी नहीं देख सकते। आपकी बात को टो करते हुए Well, लेकिन बहुत जबरदस्त कैच था। लेफ्ट हैंडर ने लेफ्ट हैंडर को अनदर। चले कोई बात नहीं, अब मैं इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये थीरी जो है मेरे नजदीक बुरी तरह पिट चुकी है। खैर और एनीवेज, इस वर्ल्ड कप में तो बहुत पिटी है, बैकफुट हो जाके से पुल इतनी किया दफा है। कभी भी नहीं हुआ वैसे जितना इस दफा हुआ है। मुझे बार बार ओ हो आई Catch थिंक देखें। क्लीनली टेकन गाइस। व्हाट अ कैच दैट वाज, ब्रिलियंट। ये है जी। ग्लेन फिलिप्स, वेरी वेल डन, व्हाट अ गुड कैच। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, डच का भी न्यूजीलैंड के लिए हो गया जी, आने वाले मैचेस के लिए अगर ये क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, हम ये जो डोडियाल के प्लेयर थे, ये ग्लेन फिलिप्स, ये उन्होंने बहुत अच्छा कैच किया है। हासिल की तरफ आएंगे। हासिल नहीं, ऐसा आपने पूछा ही नहीं वो सबा की सब हाफिज को इन्वॉल्व कर सबा के वापस आ रहे हैं। हासिल, आप ये बताओ कि क्या लग रहा है आपको आज कि क्या अफ्तारी में क्या खा गए? न्यूजीलैंड का स्किल बहुत अच्छा है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, या इंग्लैंड जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि यार क्या मुझे लगता है अभी इंग्लैंड ही नहीं सही खेल रहा है। इतनी शुरू में फास्ट बॉलिंग हेनरी और फर्गूसन ने अच्छी की थी, लेकिन वो शुरू में अगर विकेट अपनी बचा लेते और स्कोर तो फिर भी चल रहा था, यानी उसके बाद भी अभी कोई इतनी हाई क्लास बॉलिंग तो नहीं हो रही। ये भी गंदा बॉल था, और ट्रैकर था। फिलिप्स का भी जो बॉल था हाफ ट्रैकर वो था। बहुत ऑर्डिनरी शॉट खेला है, बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट। ऑर्डिनरी शॉट खेला। सबा, आप बताओ, वो जो कोचिंग वाला सवाल आसिफ ने किया था उस पर आप क्या जो है वो अपनी राय देंगी, क्या लब कुशाई करेंगी? शाहिद अफरीदी की बात करें ना, तो जब मैंने नहीं, क्रिकेट, आपने उसकी बात करनी यार, है, चौधरी उनको पूरा टेंडुलकर नाम की। लेने देना, पूरा नाम। अब आप बोले। नहीं बोले आप, नहीं, आप बोले ना। नहीं बोले आप। नहीं, बोले आप, बोले। शाहिद अफरीदी की बात करें तो मैंने बताया था कि जब मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की थी तो शाहिद अफरीदी से की थी। ठीक है, उनके बैटिंग का स्टाइल के वो आते थे क्रीज पे, टाइम नहीं लेते थे, अपनी मर्जी से शॉट्स खेलते थे, ना उनको सिचुएशन का पता होता था कि सिचुएशन क्या डिमांड तारीफ करेगी, करेंगे। यार लेट हिम कंप्लीट ना। ना उनको वो अपनी टेम्परामेंट के लिहाज से, अपनी क्रिकेट के लिहाज से वो अच्छी क्रिकेट खेलते थे उस टाइम जो उनका था। लेकिन कोचिंग की बात करें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है जो शाहिद अफरीदी ने शायद कभी की भी नहीं, और जो आजकल वो कर रहे हैं, आई थिंक वही उनका काम है कि वो एनालिस्ट हैं, किसी भी चैनल पे बैठे हुए हैं तो एनालाइज कर सकते हैं। एक टेम्परामेंट, जैसे अमर ने भी बात की कि प्लेयर का एक टेम्परामेंट भी मैटर करता है, एक कोच का टेम्परामेंट, उनकी कंसिस्टेंसी वो मैटर करती है, जो शाहिद अफरीदी में नहीं है। वो बहुत ब्लंट हैं बोलने के लिहाज से भी और किसी को तनकीद के लिहाज से भी। तो आई थिंक के कोचिंग में कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्लेयर्स को भी बर्दाश्त करना होता है और कोच को खुद भी करना होता है। जीरो ग्रेविटी हम कहते हैं, जीरो ग्रेविटी हम कहते हैं जब हम बात करते हैं ग्लेन फिलिप्स की, कि जमीन से जो इनका फासला इतना कम होता है कि ग्रेविटी को भी जीरो कर देते हैं। यही बात है कि ये ग्रेवी भी बहुत शौक से खाते हैं। आपने जब जीरो ग्रेविटी कहा ना तो हासिन समझे अब आप कुछ बेचने लगे हैं यहाँ पे। हासिन फर्स्ट टाइम हमारे साथ शो में आए। कोई बात नहीं, इनको हमने डराने के लिए रखा हुआ। बात यह है कि भाई जीरो ग्रेविटी वाली बात, अहमद का स्टाइल ऐसा है ना कि कोई बंदा अपनी सीट तो ना उठे। अहमद सत्ती आप तो कोल आएगा।
20 रुपए कंपनी की मशहूरी के लिए, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। बेसिकली कह रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं ना, स्टार्ट से बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है, तो वो इसी वजह से सारे मामला चल रहे हैं। सो जी 59 for 4 इंग्लैंड अपनी असल जो है वो शक्ल में आ चुका है। दो गरीब टीमों को पिछाड़ने के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान, जब बड़े पिंड के चौधरी से मुकाबला हुआ तो जनाब आली जो है ना कामू टह गया है। तो यही कोई सूरत नजर आ रही है। अच्छा, इंग्लैंड, एक चीज तो है कि इंग्लैंड की भी अब आवाज़ें उठ रही हैं उनके यहाँ के आप अपने जो ओहदे हैं उसमें कोई तब्दीली लेके आइए पोजीशन में, या उनकी कोचिंग के सेटअप में, या बाकी चीज़ों में। चाहे आपकी टीम अच्छा कर रही है नहीं कर रही, लेकिन एक बात उनकी मुझे जो चीज़ एक नुक्ता निगाह से बेहतर लगी है कि वो आप भले हार दें, लेकिन एक जो टाइम तय होता है ना, अगर आप 2 साल के लिए 3 साल के हैं, उस टाइम को वो कट डाउन नहीं करेंगे, यानी वो नी जर्क रिएक्शन नहीं देते। अब आप सब देखें 2023 का वर्स्ट वर्ल्ड कप गया था इनका, एशेज में भी कोई खास खातिर का कारकर्दगी नहीं रही, और ये जो पिछले 2-3 कोई आप टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, 24 का वर्ल्ड कप कह लें, एशेज कह लें, 23 का वर्ल्ड कप कह लें, इसको भी आप कंक्लूड कर लें, उसमें भी इनकी कोई ऐसी रिकग्नाइजेबल परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन उनका सेटअप बीच में चेंज नहीं हुआ। हाँ, अब मेरा ख्याल है कि ये आउट हो गया, नहीं जो तो नहीं मारा राउंड द स्टंप्स है। बैट लगाऊंगा। अच्छा, उनका बॉलिंग पॉइंट नहीं आया। अब मैं इसी कह क्यों रहा हूं, अब मैं अगला सवाल आप सबसे कर रहा हूं सबा कि मुझे ऐसा बैट लग नहीं रहा है। लगा। अच्छा जी 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 जी, अच्छा उस पे आते हैं, हम देखते हैं कि पे आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिव्यू ले लिया गया है जी। और जी ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी तमहीद बांध लेता हूं और फिर हम जो है उसको जो है वो इसी पे जो है जी उस पे हम डिस्कशन करेंगे। सो व्यूअर्स, मैं ये बात कर रहा था कि जो प्रोफेशनल सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें एक टेन्योर अगर तय हुआ है ना कि आप 3 साल हैं, उसमें रिजल्ट्स ऊपर जा रहे हैं, रिजल्ट्स नीचे जा रहे हैं, जो भी हो रहा है उसमें वो उस वक्त तक आपको हटाएंगे नहीं। जब वो टेन्योर पूरा होगा उसके बाद वो आपको अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि आपको स्टे करना है, अब आप आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो जो पैनिक बटन होता है ना, उसका क्या होता है कि अगर आपने अभी कोई बुरा किया है तो पैनिक बटन में जाकर मजीद बुरा करते हैं। सो पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए आपको, हमेशा से फैसले लें, लेकिन वो ठंडे दिमाग के साथ फैसले लें। लेकिन अब चूंकि इनको एक खातिर का टाइम हो चुका है, काफ़ी इवेंट्स हो चुके हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट में अगर इंग्लैंड का सफ़र ख़त्म होता है तो फिर इंग्लैंड के लिए शायद हमें कोई इनकी मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर एज अ डायरेक्टर या कोच या कैप्टन, इस तरह में आपको तब्दीलियां या कुछ टीम में खिलाड़ियों की भी तब्दीलियां देखनी पड़ सकती हैं, जो कि हमेशा कहता हूं कि 3-4 इवेंट्स के बाद हमेशा पूरी दुनिया में। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी सीरीज खेली थी उन्होंने 3-0 से श्रीलंका में, श्रीलंका को हराया बायलैटरल था ना, मैटर तो बड़े इवेंट करते हैं ना। नहीं, 2022 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, ऐसा नहीं। वही कह रहा हूं, 22 के बाद का हम जिक्र कर रहे हैं, 23 का वर्ल्ड कप, तो कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं हुआ, अभी 2 साल हुए, 2 से 3 साल हुए हैं, ठीक है। नहीं, आप सुने, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप, एशेज हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, अब ये चौथा इवेंट आ गया। एशेज तो वो कब से हारते हैं? नहीं, वही बता रहा हूँ, ये काउंट होता है ना। मैं 4-5 इवेंट आपको पता है ये इवन T20 वर्ल्ड कप से बड़ा वो इवेंट है। Yes. तो जब आप कांस्टेंट 4 देखो, गिनो, 23 का वर्ल्ड कप एक हो गया, 14-15 इयर्स बाद वर्ल्ड कप दूसरा हो गया। देखो 23 सुने, 23 का वर्ल्ड कप एक हो गया, 24 का T20 वर्ल्ड कप 2 हो गया, एशेज 3 हो गए, बैट लग गया ना, चैंपियंस ट्रॉफी 4 हो गई, और ये 5वां इवेंट हो गया, 5 इवेंट हो गए। अराउंड द स्टंप्स थे। और हमें कितने इवेंट हो गए? हम उस पे आते हैं ना, हमारे तो बहुत तेज मैनेजमेंट चीज होती है। पॉइंट क्या है कि क्या आपको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए या फिर आपको नी जर्क रिएक्शन देना चाहिए। हमारे यहाँ देखे क्या हुआ, हमारे यहाँ 3 से 4 कप्तान तब्दील हो गए। पैनिक था ना, आपका विजन नहीं था, बस जल्दी से नी जर्क कर दो। हमारे यहाँ कोई 30 एक प्लेयर रिवॉल्व हो गए बीच में। हमारे यहाँ चेयरमैन अगर आप देखो कि कितने आए हैं तो वो भी 2 से 3 हो गए। सो नुक्ता सिर्फ ये है कि तब्दीली जरूर करें जब एक टाइम पूरा हो जाए, लेकिन वो पैनिक बटन पे नहीं, वो ठंडे दिमाग के साथ कि आगे किसको लेके आऊंगा कि वो बेहतर करे। ये ना हो कि सिर्फ इसलिए कि तब्दील करना है तो पहले वाला अगर सही नहीं करा तो उससे भी बुरा आप लाके खड़ा कर दो। मेरा नुक्ता ये था। इस पे मैं अब आप लोगों के कमेंट्स चाहूंगा, एक एक करके अपना अपना तज्जिया पेश कीजिए। सबा साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ना, जब भी हम कोई सीरीज तो नहीं, कोई वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हारते हैं तो हम फौरन से कहते हैं कैप्टन चेंज कर दो, कोच चेंज कर दो। तो हमारे यहाँ टीम को चेंज करने से ज़्यादा जो कोच और कैप्टन का टेन्योर है ना, और हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी भी नहीं है उस चीज़ में। हम लोग फ़ौरन से कैप्टन चेंज कर सकते हैं, फ़ौरन से कोच चेंज कर देते हैं, और उनको लगाते भी उतनी ही जल्दी है और उनको हटाते भी उतनी ही जल्दी हैं। तो वो चीज़ हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करें तो वो चीज़ तो हमारे यहाँ कभी भी नहीं देखी। शायद शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि जब से मैंने क्रिकेट देखी है तो उसमें मैंने यही देखा है कि फ़ौरन से, जैसे गैरी किर्स्टन थे, उस जैसन गिलेस्पी थे, फिर उसके बाद अभी माइक हेसन है। माइक हेसन का भी अभी कुछ टाइम हुआ है,
इस्लामाबाद की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक साल हो गया हमारे यहाँ नेशनल टीम की जो है वो 1 साल से कोचिंग करे, तो लेकिन टाइम दे दें थोड़ा प्रॉपर, 1 से 2 अच्छे इवेंट्स दे दें, देन उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि हमारे लिए बेहतर था या नहीं, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। हासिन, मुद्दा ये है कि चाहे वो आप एक इवेंट में कर रहे, एक टाइम टेन्योर तय होता है कि आप एक कोच आए हो, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें जाहिर है कि कोई इवेंट है उसमें आप नहीं सही कर सके, वो गलत कर सके, क्या अगर कुछ सही नहीं हुआ तो कोच को बीच में चेंज कर देना चाहिए या टेन्योर पूरा होना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है? एक टीम के साथ कोच को सेटल कर दिया है और अभी कुछ टाइम हुआ है, और अगर एक टूर्नामेंट हार गए, अभी शुरुआत है, तो फिर और टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है। ओके, सही है, टाइम देना चाहिए। सही है। अच्छा नवाब भाई, मेरा भी बात करने वक्त तक मैं इंग्लैंड की एग्जांपल दे रहा था कि इनके बीच में ना काफी 3-4 इवेंट्स हो गए, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना सेटअप चेंज नहीं किया, जो कि अब शायद चेंज, उन्होंने उसको एक टाइम दिया कि जो टाइम है उसके बीच में हम आपको नहीं हटाएंगे। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि यूजुअली कोच और ये बहुत जल्दी तब्दील होते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई परफॉर्मेंस ठीक ना हो और कोच एक इवेंट के बाद उसको चेंज कर देना चाहिए, टेन्योर शॉर्ट कर देना चाहिए, या उसको उसका टेन्योर पूरा करने देना चाहिए? इस पे और आपकी क्या राय है? पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड की। इंग्लैंड में मेरे ख्याल से हमने देखा है कि जब भी कोई जो भी इनके आते हैं, बोर्ड में आते हैं या जो कोचिंग में आते हैं, तो सब एक टाइम इनका फ्रेम होता है, और उस टाइम को गुजार के उसके बाद एक्सटेंशन हमने नहीं देखी, मतलब वो 2 साल 3 साल बाद चेंज भी करते हैं। तो हमारा पाकिस्तान में ज़रा डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने किसी को अपॉइंट किया एक सर्टेन टाइम तक, तो उस टाइम तक उनको बरकरार रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो देखें तो मेरे ख्याल से उसको असेस करना चाहिए कि इन्होंने, इनकी कामयाबियाँ ज़्यादा हैं, अच्छा ज़्यादा किया या बुरा ज़्यादा किया, तो उसके दौरान इवेंट या एक इवेंट देख के नहीं करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं उस पर? मैं सोच रहा हूँ, फिर सोच के जवाब देता हूँ। नहीं सोचे ना आप वो आपके लिए मुश्किल काम है। आप जिन्हें मुंह च गल है ते ओ तेरे तोड़े क्या दियो कह रहे आप क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ। सोचते तो दे उनको। आपकी सोच क्या है? उनका कहने का मकसद ये था। बहुत अच्छी जनाब, बेहतरीन सोच। अभी आपको बता इसके बारे में बताएं ना, हमको भी बताएं। आपकी सोच तो हमें पता है बहुत अच्छी है। ये अमर का सवाल करने का अंदाज क्योंकि ऐसा होता है, तो हम चाहते हैं बीच में हल्का फुल्का मिर्च मसाला जारी रहना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी चीज जो है वो उनकी सोसाइटी का माइंडसेट भी है। आप देखें, इंग्लैंड जब चैंपियंस ट्रॉफी में अभी हारा तो सबसे पहले रिजाइन किया कैप्टन ने, जॉस बटलर ने वॉलंटियरली रिजाइन कर दिया कि मैं ओडीआई का कैप्टन नहीं रहूंगा, मैं एज अ प्लेयर जरूर खेलूंगा लेकिन मैं कैप्टन नहीं रहूंगा। देख, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, हम बड़ा टूर्नामेंट हार जाएं, पाकिस्तान में कुछ हो जाए, हम पे जबरदस्ती फैसले मुसल्लत किए जाएं तो किए जाएं, अदरवाइज हमारे कान पे जू नहीं रेंगती। एक चीज। दूसरी बात, एशेज हारे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि जो बेसबॉल अप्रोच लेके आए हैं ब्रेंडन मैकलम, उससे इंग्लिश क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। उस तनकीद के बावजूद इस वक्त भी डग आउट में आप देखें, जो इंग्लैंड के कोच हैं वो ब्रेंडन मैकलम है, उनको प्रॉपर टाइम दिया गया है। इस इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। अगर इंग्लैंड ये टूर्नामेंट जीत भी गया तो मैं आपको ये कंफर्म कह रहा हूं कि आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद वहां पर तब्दीलियां जरूर होंगी, क्योंकि लगातार आप ओडीआई वर्ल्ड कप में बुरा खेले, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आप अफगानिस्तान से हार गए, फिर T20 वर्ल्ड कप में आप नेपाल से हारते हारते बच गए, तो ये सारी चीजें, और फिर एशियज आ रहे, तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड के अब चेंजेस आपको नजर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उसमें छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, फिर हमने हासिम की तरफ चलना है। मेरा इसमें नुक्ता ये है कि जब हमारे यहाँ ना एक, इसीलिए मैं सीखने की बात क्या है कि कभी अगर आपके मामला चलाने वाले सही है ना, तो कभी अवामी रिएक्शन पे आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर हेसन 2 साल के लिए हैं और सलमान अली आगा हैं अगर, तो इसको बेहतर अभी रिप्लेस करने वाले तो जरूर कर दें। एज अ कोच का टाइम तो पूरा होना चाहिए, कप्तान का। अगर नहीं है तो अवामी रिएक्शन है, ठंडे दिमाग से सोचें किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अवाम तो कहती है जी ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, वो भी निकाल दो। अवाम का तो प्रोग्राम ये है कि सारी टीम को, कुछ लोग तो यही समझते हैं वो त्यारा नीचे ना आए और ऊपर वहीं पे बैठे बैठे जो ना वो कुछ तब्दीली कर दे। ये चीजें इंग्लैंड या अच्छे बोर्ड से सीखनी चाहिए कि वो अपने टेन्योर जो प्लान्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, हिकअप्स नहीं करते। हाँ, जब वक्त पूरा हो जाए तो फिर पूरी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। मैं हासिन की तरफ आऊंगा। हासिन, ये मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि इंग्लैंड का सफर खत्म होने जा रहा है? आपसे जानेंगे। नहीं, मुझे लगता है अभी भी ये स्कोर कर सकते हैं, अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो इतना ज्यादा स्कोर नहीं है। इतना ज्यादा स्कोर नहीं है। इंग्लैंड के सफर कैसे खत्म हो सकता है इस मैच के अंदर? अच्छा, ना वो मैंने कहा शायद टूर्नामेंट इंसान का सारी जिंदगी जारी रहता है। मुझे लगा शायद आप हासिन को इससे मजीद उनका सफर ही खत्म करना चाह रहे हैं। हासिन, ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि आपको
टॉप 2 फेवरेट जो कौन सी 2 टीमें इस इवेंट के ऊपर में नजर आ रही हैं, अगर ये 2 फाइनल खेल सकती हैं, और चैंपियन कौन सी आपको लगता है? साउथ अफ्रीका तो मुझे लगता है जरूर खेलेगी फाइनल, और दूसरी मुझे लगता है ये न्यूजीलैंड भी अच्छी है, या फिर इंग्लैंड भी हो सकती है। चलो, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से कौन ज्यादा आपको बेहतर लगती है साउथ अफ्रीका से फाइनल खेलने में? न्यूजीलैंड। और अगर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का फाइनल हो तो कौन सी आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका? बिग कॉल, सो बिग जी, कॉल। हासिन कह रहे हैं जी कि इनकी दानिस्त में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 2 ऐसी टीमें जो फाइनल खेल सकती हैं, स्ट्रांग हैं, और उसमें अगर उनका मुकाबला हो तो इनकी दानिस्त में जनूबी अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका है वो कामयाब हो सकती है। अच्छा, ओवरऑल ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें जितने भी प्लेयर खेले, आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किन क्रिकेटर्स ने किया है? कुछ नेम अगर आप लेना चाहो। सारे प्लेयर्स ही अच्छे हैं मुझे, यानी इतना फोकस बस टीम्स पे ही होता है, और इस तरह ओवरऑल वैसे कोई एक प्लेयर जो आपको Phillips पसंद कह है, लें, पाकिस्तान के अलावा देख कोई लें। प्लेयर देख लो कि कोई पाकिस्तान के अलावा प्लेयर जो आपको पसंद हो इस वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने तो हाँ। परफॉर्मेंस ही नहीं दी ना, क्या आपने हम बता दिया था ना आपको बाबर आजम इंग्लैंड के पसंद है, तो कैप्टन की देखें, हाँ, तो इंग्लैंड उसके के अलावा कोई कैप्टन प्लेयर पसंद हो मुझे आपको? लगता है साउथ अफ्रीकन कैप्टन है एडन मार्करम। ओह यस, बिग नेम। वो आपको पसंद है? यहाँ पे एक और लपाड़ू शॉट और बहुत मेहनत से चौका वो करवाया है। बराबर हो गया, एक चौका इन्होंने अच्छा, ये आउटफील्ड का वाकई इशू है, हमने बहुत चौके सही छोड़ते कह हैं, रहे देखे हैं, हाथों से बिल्कुल निकल ठीक रहे कह हैं। रहे हैं। सर नो जस्ट इसमें आप कौन कुछ की भी थे? ये नहीं कह I सकते, think- आउटफील्ड का इशू है सीधी। अच्छा मुझे बताएं इसमें आउटफील्ड का क्या इशू है, बताएं। ओ यार, डरा रही है ओ ना, भाई आप डरा रही है, बाउंस नहीं, होगा तो उसने आप ब्लाइंड हो बॉल जाएंगे। डरा रही है। आसिफ वो वरना देखिए। पूरा जब साथ बॉल डरा रही पकड़ी है है। तो वो उन्होंने देखिए। जंप लिया है साथ। हैं? सिंपल सी, ये आसान ना गेम लेते है। तो- वॉलीबॉल के प्लेयर है, सब आज जंप ले लिए ये इन्होंने। आसान गेम उनको लग रहा था, आपने यही मेरे सिखा ख्याल से ये जरा आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कोई इसके लिए वो Justification justification नहीं है, मगर आप देखें थोड़ा सा बॉल जरा ज्यादा जंप किया है वो उस दफा भी, और अब भी थोड़ा सा ज्यादा जंप किया और ज्यादा स्केट करके भी अच्छा, आया मुझे आसिफ अपना नवाब भाई, ये क्या हो सकता है कि वो जो आप जाला सा साथ रखेंगे, बॉल को यूं ही पकड़ नहीं, लेते अगर देखें फील्डिंग आप में करें तो हो फील्डिंग में तो सकता है। आप कोई चीज यूज करेंगे तो 5 रन बन जाएंगे। हाँ। अगर फर्ज करें आप कैप से करते हैं, याद है एक दफा आपको याद है बाबर आजम ने ग्लव से अपना, हालांकि विकेट कीपर नहीं थे, उन्हें ग्लव से बॉल पकड़ा था, 5 रन अवार्ड हो जाते दूसरी टीम को। अच्छा। तो आप कोई चीज यूज करेंगे या आपकी कोई हेलमेट में भी लग जाते तो 5 रन दूसरी टीम को मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने चीजों का इस्तेमाल जो है ना देखभाल कर करना है। 51 गेंदें 81 रन, हालांकि इक्वेशन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि विकेट्स खो चुके हैं और उनको इस वक्त। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात यह है कि हासिन, आप ही से एक क्वेश्चन और करेंगे कि इनके जो भी ये स्पिनर ऑपरेट करें, यानी कि ये कोई उनके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर नहीं है, कुछ पार्ट टाइमर हैं इस तरह के स्पिनर, लेकिन आप देखो कि कितने कॉन्फिडेंस से वो स्पिन बॉल कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं, मतलब हमारे यहाँ मतलब होता है कि जो पार्ट टाइमर होता है, अक्सर स्पिनर जेन्युइन भी होते हैं, वो इतने डर डर के, क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी है, स्किल की कमी है? मुझे लगता है वो विकेट के लिए नहीं जाते और बस स्कोर रोकने की करते हैं, इसके सिंगल डबल ना हो, और ये यहाँ पे विकेट पे जाते हैं, अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, और बस मुझे लगता है स्किल की कमी नहीं है, लेकिन बस माइंडसेट में माइंड सेट और इस तरह कोई प्रेशर होता है या इस तरह कुछ। जी ठीक है जी, प्रेशर की कमी है। अच्छा सबा, इंग्लैंड चेस कर रहा है, ये जी कर रहा है इंग्लैंड चेस कर रहा है जी। हासिन जैसे कह रहे थे अभी न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड का कह रहे थे, तो हमारी पाकिस्तानी कौम सारी बैठी हुई इंतजार कर रही है कि पाकिस्तानी टीम पहुंचने के चांस है। तो हासिन ने तो ये दोनों टीमें अनाउंस करके पाकिस्तानी टीम के दिलों, पाकिस्तानी अवाम के दिलों में, लेकिन ये देखें मेरे ख्याल से अभी भी 60-40 चांस, चूंकि फेवरेट तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ही है, लेकिन फिर भी चांस है। ये इसका हाथ को लोहे का कि गेंद पे हाथ डालने से बाज ही नहीं आता, इतने जोर का उसका लगा तो फिर भी चौका हो गया। ये देखे ना वो जमील भाई ने आपकी तरफ ए जमील में अलग बात है। और ये- ये एकदम वही वाला बॉलिंग बैट ये जो जमील भाई वाला मामला है ना, ये अब जब किसी भी ट्रांसमिशन में, इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में तो ठीक है, आगे पीएसएल कहीं पे भी होंगे नवाब भाई, और ये जब भी ऐसा शॉट लगेगा जमील भाई याद कराएंगे नहीं, नवाब वो भाई। जाहिर बात है ऑफ स्पिनर पे कोई बॉलर बैटर मारता है, हमें तो कोचेस कहते हैं। वो मुझे अभी भी याद आता है, यकीन माने तो मैं हाथ यूं हो गया था मेरा, जितनी जोर की उतनी जोर की शॉट मारी है जमील भाई वाली शॉट, इतना जोर का था ना अच्छा, कि अच्छा, हाथ से अच्छा। लगने के बाद सीधा चौका फिर भी हो गया, उन्हें रिबाउंड किया है पूरा, लेकिन इतने बड़ी बात ताकत है जी, देखें इतने करीब से इतना फुल ब्लेडेड शॉट लगा है, तो मेरे ख्याल से रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये बड़ी बात है। आप अभी क्योंकि ब्रेक पे थे, ग्लेन फिलिप्स ने इतना शानदार कैच थामा। आपको पता है कि अभी बात हम कर रहे थे कि किसी एमर कह रहे थे कि ये विकेट कीपर है, मैंने कहा इनको विकेट कीपर अगर रखेंगे तो मेरे ख्याल से टीम का नुकसान है। यस, ये आउटफील्ड के इतने चीता फील्डर हैं, और किसी भी पोजीशन किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे स्लिप से लेके आप इनको डीप मिड विकेट तक ले जाए, डीप स्क्वायर ले, कहीं पे भी आप इनको काफी खेलें। रेंज है इनकी, काफी बहुत जी। अच्छा हम ये कहते हैं कि हम जो जान रहे थे कि क्या इंग्लैंड चेस कर लेगा, आपको यह लगता है नहीं कर सकता? इंग्लैंड नहीं, चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है चांस ज्यादा है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से अभी भी स्टिल जो है ना फेवरेट न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से 4-5 ओवर तक ये बैटर
पार्टनरशिप चली जाती है और कोई एक आध बैट्समैन एंड तक चला गया तो मैच जीतने के चांस काफी ब्राइट है। चौका और जिया जड़े ने बच्चे वो बहुत डाला चौका सटियाई। आसिफ क्या ये इंग्लैंड चेस कर रहा है? मुश्किल लग रहा है मुझे अच्छा स्टिल, क्योंकि ये एक बुरी गेंद तो जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह बॉल स्पिन हो रहा है और इंग्लैंड के बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 बेंटन एंड सैम करन मौजूद हैं, स्टिल मुश्किल है, आसान नहीं होगा। जी आसिफ ने कहा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है बड़ा मुश्किल है, यूं चौके मारना मुश्किल है बड़ा मुश्किल है। अस्सला विस्ता में तनी सारा पीस्ता था तनी अद पालक थे अल्लाह सारा मालिक है। अगला बॉल है, इसे फिर पिछले कदम पर गए। ओ माय गॉड किची मिची बॉल। खुद भी बताना होता बॉल है, किया देखेंगे आर्म से सीधा बॉल किया, खुद तो भी ये- बताना होता है हमें। हाँ जी वो देखिए वो किस तरह उन्होंने हाथ डाला और फिंगर्स लगी है जी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना था, जैसे आप उसका बात कर रहे थे चेज में ना पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी होती है। अब ये 30 रन की पार्टनरशिप इन्होंने बना ली है, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के चांस काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी जाती है तो इंग्लैंड के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, और ये काफ़ी लेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं सैम करन, तो इनका विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है। जी ये करण अर्जुन मतलब सैम करन जो है सुधी भी आने लगे हैं बॉलिंग के लिए। इस श्रुति आपको पता है अटैकिंग बॉलर हैं, ये अटैक अपनी टीम पे भी वापस भी करवा इनका सकते हैं। रिवर्स अटैक भी होता है। ये फखर तो जमान को ये या कभी फिर नहीं पूरी भूलेंगे। टीम को खा जाएंगे या फिर ये है कि हम भी बना नहीं भूलेंगे। जाएंगे। अच्छा अच्छा ये फखर जमान को इसलिए नहीं भूलेंगे जो वो उसको वर्ल्ड कप में छक्के मारे थे ना फखर ने ऐसे छोटे ग्राउंड में। वो तौबा तौबा तौबा। उन्होंने आज भी हमें कंडीशन मारे बहुत थे। डिफरेंट है, हाँ। स्पिनर को काफी सपोर्ट मिल रही है, और आपको पता है शूडी एक टाइम पे 3 मतलब एक ही उसमें 3 बॉलें कर सकते हैं, गुगली लेग ब्रेक और साथ 3 बॉलें फेंक देते हैं। एक Variation बहुत एक एक्शन ज्यादा से है। 3 बॉलें कर सकते हैं, तो अच्छा, उनके मैं पास सोचा कि वेरिएशन तीन काफी ज्यादा फेंक देते है। हैं। हाँ, नहीं 3 कैसे फेंकेंगे जी, आप क्या कर रहे हैं? जमील भाई का बॉल मुझे लगता है ओ पुल सटे इवन जात का और क्या चौका। ओ गुड फील्डिंग यार, ये फिलिप्स है। फिलिप्स मैं यार, कहता हूँ क्या कि बात सबसे है यार, अहम क्या बात। पोजीशन में हमेशा इनको कैप्टन खड़ा करते हैं। और मैं क्या कहता हूँ बात। उसके हाथ में लोहे के इसलिए कहता हूँ कि गेंद छूटने का तो सवाल ही सवाल ही नहीं नहीं पैदा हो है। सकता। सबा क्या है क्या हाथों में है बताएं? मैजिक मेहंदी मैजिक मैं तो कह रहे मेहंदी लगी है। अभी इनका नवाब भाई अभी वो कुछ होने लगा था कि 1 मिनट में चीजें वायरल हो जानी थी। मैजिक और बैंडी क्या जबरदस्त तो एमर की जो सुनने की सलाहियत है वो इससे कुछ मजा भी काफी जबरदस्त है। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन आज पता चला सुनने की जो सलाहियत है उसमें भी थोड़ी ग्लासेस के साथ साथ आप वो भी लगाना शुरू लेकिन करें। नवाब भाई वो हमारी जो महफिल है उसमें आपने मुझे कभी मजाक वाली तरफ नहीं लेके आना, उधर मैं बहुत सीरियस होता हूँ, मैंने कभी मजाक किया ही नहीं है उधर। नहीं अब खैर जमील भाई वाली बात उधर भी हो गई। जमील भाई वाली, सांचे वाली हाँ, और वो सांचे। रेसलर वाला। आ गया जी आ गया शेरू, आ गया जी आ गया शेरू। जनाब अली है चकवाल के, बेसिकली इनका ताल्लुक चकवाल से है जी, ईस्ट सौडी। और आपको पता है सौडी पंजाबियों की कास्ट है, इससे पंजाबी कास्ट सौडी कास्ट है, पंजाबी जो जटों की कास्ट है सौडी। तो ये जी ईस्ट सौडी है जी, बॉल करने के लिए इंडियन ओरिजिन से न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। और बड़ा शॉट है, पुल है, फील्डर मौजूद हो गए, Six. हो गया ये Good छक्का shot है, यार। छक्का है जनाब अली, Very good बहुत बड़ा shot. छक्का, Great वेरी shot. मच बिग छक्का, हक्का बक्का क्राउड, क्योंकि ये जाकेदार मजेदार जबरदस्त, और ये छक्के ने उम्मीदें जला दी है पूरे इंग्लैंड में। इस वक्त जश्न जारी है, चाहे वो आप बात करें ब्रेडफोर्ड की, चाहे आप बात करें यूके की, चाहे वो बात करें खारिया की, चाहे वो बात करें कलर चकवाल। साइडा की, हर जगह यहाँ पर जश्न जारी है। अच्छा चकवाल अमर, मैं का एक नाम नहीं बड़ी लिया इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम जब बैटिंग करते थे या हमें जब कोचेस होते थे तो पहला बॉल जब स्पिनर करते थे तो कोच कहते थे ये जरा पहला बॉल या तो पीछे करेगा बहुत या बहुत आगे करेगा, तो इस पर आपने पहली बॉल पे कोशिश करना है, मारना है। अगर आप पहली बॉल पे से मारना शुरू करते हैं बैट्समैन बॉलर को, तो बॉलर का लाइन लेंथ फिर वो जरा बनाना मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं बॉल को, फिर वो इस तरह उस मतलब अपनी ट्रेजेक्टरी उस चेंज तरह। कर देते हैं। जी जी अभी जो खबरें आ रही हैं कि आज कौमी टीम का जो स्क्वाड है उसने पालेकिल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ढेरों दुआएं की हैं और प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन फिर सारे जो हैं वो बाजमात उन्होंने नमाज अदा की, उसके बाद दुआएं की हैं और दुआएं की हैं कि कौमी पाकिस्तान की जो कौम दुआएं कर रही है अल्लाह उनको कबूल फरमा लेना। ज़ाहिर है पाकिस्तान की कौम इस पर क्या दुआ करी है, और कोचेस के ज़ेरे निगरानी इन दुआओं में पूरी मैनेजमेंट ने भी हिस्सा लिया। और कोच माइक हैसन जो हैं वो खामोशी से वहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है। और पाकिस्तान सुपर 8 मरहले का तीसरा मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ कल खेलेगा, उससे पहले ये दुआया तकरीबात जो हैं ये पालेकिल स्टेडियम में हुई हैं, जो पूरी कौम दुआ कर रही है
कौमी टीम ने दुआ की है कि या अल्लाह Another पूरी good कौम shot. की दुआएं कबूल कर लेना। जी इस बार डैरल मिचेल थे जी, यहाँ पे एक शॉट अच्छा था, उस पे एक सिंगल हासिल हुआ और ऊपर से फिर एक्स्ट्रा बाउंस हो गया और यहाँ पर ये बड़ा ग्राउंड मुझे हार्ड लग रहा है काफी। जी काफी हार्ड है और अनइवन कहीं जगह से बॉल उठ जाता है, तो ये जो आपने देखा होगा ये शॉट अच्छा था। ये शॉट नहीं, ये प्रॉपर शॉट नहीं था, यहाँ पे ये कैच जा सकता था और अभी इन्होंने ना यूं मुक्की से रोका है, यानी कि गेंद जो है वो मुक्की इसके पीछे देखें आप वही वाली मेथड कि बिल्कुल बॉल के पीछे बॉडी ले, जी, 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 तो उसमें फिर चांस बचने का जरा ज्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ Offside फील्डर होते तो हैं, हमारी तरह कमजोर भी होते हैं, वो बॉडी बिल्कुल बॉल से दूर रखते हैं 11 के मीटर लगी सबसे पहले बॉडी को एक साइड में करते हैं, फिर हाथ लाते हैं, तो उसमें आपको होता है कि भाई जिस्म बचाओ जी, बाकी खैर है। चला जनाब अली, बॉलर जनाब अल-तुतमिश बॉल करने के लिए तैयार है और जो है आपने जैसे तुतमिश कहा तो हासिन ने स्क्रीन पे देखा ये कहाँ पे लिखा हुआ है तुतमिश, ऐसे तो कोई बॉलर वहां पे मौजूद नहीं। और ये राजा बेंटन है जी, ये जनाब मलपुर गांव है जी, वहां से इनका ताल्लुक है राजा बेंटन 12 गऊ के साथ। जी जी बिल्कुल, ये राजा बेंटन वहां पर है जी, अपने इनके 4-5 खोखे हैं वहां पे, मेन रोड फ्रंट के ऊपर है, मजाक ना समझे, बड़ा तगड़ा फैमिली है, तगड़ी फैमिली है और चारपाई डाल के बैठे होते हैं। तो खैर जी 37 गेंदें 64 स्कोर है और जी कुछ ऐड करेंगे? अब यही ऐड कर सकते हैं कि जी अगर ये पार्टनरशिप 2-3 ओवर और खेल जाती है फिर तो काफी खतरनाक साबित हो जाएंगे ये। एग्जैक्टली जी, और हम चाहेंगे कि अगर कोई हमें कमेंट्स या बाकी कोई ऐसी चीज है तो वो भी प्लीज जरूर साथ साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक तेज तरीन था सिंगल और सिंगल हासिल हो गया है 8 और रन पहले ओवर में है शेडी के। जी अच्छा ओवर था इंग्लैंड सॉडी के का लिए। ओवर ठीक था, साथ ही जनाब अली वो जो तिब्बी हमला जो है ना वो ड्रिप्स और वगैरह इस तरह लेके के फौरी टीके 10 लगाएंगे। 10 रन रिक्वायर्ड रन रेट है, बन सकता है कंसीडरिंग कि अगर ये पार्टनरशिप मजीद 3-4 ओवर चलती है और अगर उसमें 25 यानी 6-6 रन भी आते रहे तो डजंट मैटर, फिर आखिर में आप एक्सेलरेट एक करें। आध ओवर शायद कोई बड़ा भी मिल जाए इनको। हाँ, मिल जाए। मैकॉन की आएंगे जी बॉलिंग के लिए, सबा मैकॉन की जी आएंगे आएंगे तो जी, उससे जी, कोई पूछा एक्सपेक्ट मैंने करेंगे उनसे। मैकॉन की विकेट लेंगे या कोई पूछा था और सबा spinner? जी मैं मैंने भी- पूछा उनसे, अच्छा कैमर ने मुझसे पूछना है कि वो आएंगे बॉलिंग, जाहिर बात है खेल रहे हैं तो बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे ना। लेंगे मैकॉन की या आपको कुछ ये एक्सपेक्टेशन? मैंने नहीं पूछा उनसे, अच्छा, ये आपने नहीं ये पूछा। मैं पूछ के आपको बताऊंगी। चले ये तो बहुत ही आपने अच्छा किया, आपने वो किया। कौन सा ऐसा बॉलर आपको लग रहा है कि यहाँ ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है न्यूजीलैंड का? मुझे लगता है फिलिप्स ही अगर दोबारा है वही कर सकते हैं, वो पहले भी 2 ब्रेक थ्रू उसी ने किए हैं। अच्छा फिलिप्स करेंगे। नवाब भाई को ऐसा बॉलर आपके जहन में आपको लगता है कि यार अगर उसको अभी ये ले आए तो ये की पार्टनरशिप ब्रेक कर सकता है? मेरे ख्याल से सेंटर को खुद आना चाहिए। सेंटर कैप्टन जो है ना अच्छे बॉलर है, काफी वेरिएशन है, एक्सपीरियंस भी है, तो उनको यहाँ पे एक आध ओवर करना चाहिए इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। अच्छा ये जो आसिफ, आप इस हवाले से क्या अपनी राय देंगे कि कौन पार्टनरशिप ब्रेक कर सकते हैं? मिचेल सैंटनर कैप्टन है वंस अगेन, मैं इनके ही थॉट के साथ जाऊंगा नवाब भाई कि जिस तरह से वो खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, एक विकेट यहाँ पे गिरने की देर है तो न्यूजीलैंड वापस इस गेम में आ जाएगा। अच्छा मैं समझा न्यूजीलैंड वापस चला जाएगा। हाँ न्यूजीलैंड वापस चला जाएगा क्योंकि उससे पहले वो जा रहे हैं, मैट हेनरी भी जा रहे हैं, आपको पता है जी। अपने घर की उनकी मसरूफियात हैं, उस वजह से फैमिली के इश्यूज़ की वजह से मैट हेनरी को वापस जाना पड़ रहा मसरूफियत है तो आप और मेरी भी, हम क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान टीम में नहीं है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा मिचेल सैंटनर का एक ही ओवर रह गया, हाँ। 3 ओवर हो गया, तो आप मेरे ख्याल से एक ओवर रह गया तो वो एक अगर मेरा ख्याल है करना चाहिए ना, करना वो चाहिए। वापस बचा के कहाँ लेके बॉलिंग जाएंगे कार्ड भी वो। दिखाइएगा जी, न्यूजीलैंड का बॉलिंग कार्ड भी हम उसको देख के थोड़ा हेनरी के 2 ओवर्स रहते हैं जी, हेनरी के 2 ओवर रहते हैं, फर्गसन फर्गसन के 2 ओवर रहते हैं, सेंटर का 1 ओवर रहता है, लैम्पटन मैकॉनकी रविंद्रा के का भी 2 ओवर रहते हैं। और 1 ओवर हुआ सिर्फ। बिल्कुल ठीक है जी। बॉलिंग कार्ड अगर हम देखें न्यूजीलैंड का बॉलिंग कार्ड देखें और तो उसमें अब तक की जो प्रोग्रेस है वो आगे उन्होंने दिखा दिया जी दूसरी तरफ कि हेनरी ने बहुत आला बॉलिंग की है जी, फर्गसन के भी 2 ओवर रहते हैं। फर्गसन के भी 2 फर्गसन ओवर के रहते हैं, सेंटनर ने भी बहुत आला बॉलिंग की है जी और 3 ओवर में उन्होंने 13 रन दिए हैं। मैकॉनकी थोड़े महंगे रहे हैं, फिलिप्स की अच्छी बॉलिंग रही, ओवरऑल 3 ओवर में 22 1 विकेट हासिल की है और ये जो रविंद्रा है उन्होंने 2 ओवर किए हैं 12 रन, इनका भी ठीक सिलसिला रहा है। सो दे गॉट द चॉइसेस। तो अब ये जो बॉलिंग कार्ड देखते हुए 7 बॉलर यूज आपके पास अभी 4 ओवर तो पेस के भी इनके पास जो है ना पेस फ्रंट बॉलर मेरे ख्याल से इतना इफेक्टिव शायद ना हो जितना स्पिन हो रहा है, विकेट से जितना स्पिन मिल रहा है, लेकिन अब आप देखें कि ये रविंद्रा है। तकरीबन 39 रन की पार्टनरशिप हो गई है, तो अब बॉलर भी थोड़ी डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं। आसिफ ये गाड़ी की चाबी का पता है किसके पास है जो बार बार दिखाते हैं? कहाँ पे? ये जो मैच में है दिखाते हैं। पता नहीं, हमारी स्क्रीन पे तो नहीं आई। नहीं वो आप देखते रहते, आप कह नहीं रहते कि इसका जेट पाना मैंने गायब करना है? हाँ करना है ना, हाँ बिल्कुल वो ठीक है। आप मुझे कोई तरीका भी बताएंगे क्योंकि आप तो माशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अब मैंने इसके लिए क्या करना है कि जेट आपने पाना है, गाड़ी के ना नीचे चिमट जाना है, ये छुप जाना है। वो आउट हो गया। आउट हो गया गया। जी। ये आउट राजन हो गए। रविंद्रा ने फील्डर दूर है, दूर है, ओ तो लकी ये भाई। बुरा लगा नहीं है, यार तो इस मुझे वर्ल्ड लग कप में ये रहा है बहुत 2 हुआ है। रन भी बन गए।
अच्छा, इस वर्ल्ड कप में हम देखो बहुत होगा, चाहे वो ईशान किशन की हो या बाकी कुछ बल्लेबाजी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आउट और बिल्कुल गैप में अच्छा, जाके बिल्कुल बाउंड्री से आ रहे थे बाउंड्री से चैपमैन। असल में उन्होंने सारा एक साइड पैक किया हुआ है और ये शॉर्ट मिड विकेट नहीं खड़ी हुई थी, तो गो के टॉप एज लगा, लेकिन वो फील्डर दोनों बाउंड्री पे थे। अच्छा, एक फील्डर केड़ा सी जी 15 यार्ड सर्कल चैपमैन के को करीब। एदा बजया नहीं मैं चैपमैन। चैपमैन चैपमैन बहुत अच्छे फील्डर हैं। एहसान उल्लाह जैसे कहते हैं ना, कैसे है चैपमैन, कैसे है चैपमैन। ओ बहुत जोर है ना शॉट, बहुत fielding यार, ये ये रन बचा लिए हैं। 4 रन बचाए हैं सेंटर में जी, सीधे सीधे। बिल्कुल। देखिए ये लोग होते हैं ना कि बॉल कहते हैं कि बॉडी बिहाइंड द बॉल, तो उन्होंने अपने आप को तो जख्मी कर लिया सेटनर, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो रिपेयर भी हो जाएंगे सेटनर, लेकिन ये है कि रिपेयर भी हो उन्होंने तो उन्होंने जो है ना वो रोक लिया है। ये और चाइना का लट्टू है, रिपेयर हो जाएगा भाई। नहीं हो जाते हैं रिपेयर। क्या होता है कि वही आपको कहते हैं कि देसी कुकड़ खाएं, वो आपकी रिकवरी हो जाती है, इस तरह की चीजें खाएं, लौकी खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं, तो आपकी है ना रिकवरी। आपको पता है कि देसी घी में डुबो के मूली वो खाएं। आप अपने बता नहीं रहे, वो जो आपके इन लॉज में हाँ क्या ज्यादा मटन बनता है? खाएं। हाँ मटन खाए, मटन खाए। और रज क्या कह रहे हैं कि जनाबी अली रज रज के ओ बड़ा शॉट, और ये आउट होने का खतरा मुझे लगता है, आउट है। आउट है। विकेट गिर गई क्योंकि वहां मौजूद है कौन, कोई और नहीं, मेरा ख्याल है ग्लेन फिलिप्स है, यानी कि ये चमचमाता हुआ खूबसूरत बल खाता हुआ ये नौजवान जिसका नाम ग्लेन फिलिप्स है, खूबसूरत ग्लेन फिलिप्स। अच्छा कैच। और ये एक बड़ी गलती, सैम करन आज वापस लौटते हुए ओ पाया के कीताई पादा नहीं सा कदिनता सारे गामा पादा नहीं सा सानी दपा मगर ऐसा। थोड़ा सा जल्दी खेल गए, मुझे लगता है थोड़ा सा इनको बैक फुट पे ये खेलना चाहिए, जल्दी खेल गए तो वो बॉल सदा सही ये क्या है, ये करेक्ट। कोई मिक्स कर रहे थे कैच, कोई क्या था ये? सेलिब्रेट कर रहे अच्छा सही, मैं समझा वो होता ना कि रखे वो हम कहते हैं कि वो जैसे कर- कल आप पर्चियाँ डालने लगी। कहा कि जी पर्चियां डाल पर्चियाँ के ना डाल- दोनों टीमें मिक्स करके ऐसे भेजेंगे और 100 लड़के उठा रही मुझे- है। यार वो वैसे पुश्तन। वैसे अहमद सलीम साहब ने ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त की थी, और अगर आप इसको कहें ना, ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट का इतना ज़्यादा असर रसूख हो गया है कि ख्वाजा हालांकि कोई लेना देना नहीं है उनका किनका? क्रिकेट से, मतलब हाँ, हमारे franchise पाकिस्तान को कुछ भी लेना देना नहीं देखिए, है। वो आप उनको आप कभी भी बात करें तो वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है। आप सबको याद होगा आजकल जनाब अली तरीन साहब ने एक दफ़ा फिर आपको पता है उन्होंने कहा है, और आई स्ट्रांगली कंडेम, जिस तरह वो कह रहे हैं कि अली तरीन साहब ने कहा जी टेप बॉल में बड़े बड़े नाम होते हैं, कोई जहीर कालिया है, कोई खुरम चकवाल है, और मेरा नाम जो है ये उन्होंने आई स्ट्रांगली कंडेम दिस वर्ड। उन्होंने फिर एक दफ़ा उस पर्चे को फाड़ा और उन्होंने कहा मैं हूं अली फाड़ू। अली तरीन साहब, आपने क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं किया। अली तरीन एक जगह बता दें कि उन्होंने केपी से लेकर और कराची तक कहां ट्रायल्स करके पाकिस्तान के लिए टैलेंट हंट किया है। तो आप सिर्फ पैसे के बलबूते पे आप ये चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान का बड़ा मान लिया जाए कि आप क्रिकेट में आएंगे जो कुछ मर्जी आसिफ करेंगे। देखें- तो आई स्ट्रांगली कंडेम इस वर्ड्स जो उन्होंने कहे। अजीब किसको हम कैरी करते हैं जरा, वो हम इसको कैरी करेंगे तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम इसी आप ही की तरफ आएंगे नवाब भाई। तो बातचीत का सिलसिला यह जनाब जारी है, और यहाँ पे जो बिल्कुल ठीक है जी, हम मैच को आगे देखें तो इस वक्त 24 रन बनाए हैं 19 गेंदों के ऊपर। पिछले कदम पर गए थे बैट्समैन बेंटन जो है वो 24 पे हैं, विल जैक्स ये भी एक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, अगर आज क्लिक करते हैं या टच में आते हैं तो इनके अंदर भी पूरी कैपेबिलिटी। ये भी ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन इनको नया रोल दिया था कि आप लोअर ऑर्डर में, क्योंकि ओपनर के दो अक्सर ओपनर, सारे नहीं, कि अगर वो ओपन नहीं करते तो उनको लोअर ऑर्डर में भेज दिया जाता है कि 8वें नंबर पे जैसे इनको भेज रहे हैं। उठा के मारने वाला रोल है। अब डिपेंड करता है कि प्लेयर वहां पे कैसा एडजस्ट करता है, नहीं कर पाता, करता है, प्लेयर टू प्लेयर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि इनको ये रोल दिया हुआ है, एक इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन ये है कि देखते हैं क्या बड़ी साइड के खिलाफ वो रिपीट कर सकते हैं जो उन्होंने नेपाल के खिलाफ किया था। विल जैक्स भी ये बेसिकली हर टीम में एक जैक होता है, वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, लेकिन ये वो वाले नहीं है, ये तो अच्छे भाई जैक हैं। ये तो बादशाह है। ये तो इन्होंने बादशाह। सारे मैच जिताए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मैन ऑफ द मैच है इनके इंग्लैंड के लिए। तो ये अगर आज मैच जिताते हैं तो आज फिर इनका तो पता वापस ही चलेगा। हमें अहमद सलीम साहब ने ज्वाइन किया जी, कि अपना किचन से रिहा होके अभी आए हैं। नवाब भाई अली तरीन पे कुछ कहना चाह रहे थे जी। अली आप कुछ मेरे ख्याल से मैं उन पे क्या बात करूं, देखिए उनका, अब उनको क्रिकेट का ये नॉलेज है कि वो समझ रहे हैं कि शायद टेप बॉल का टूर्नामेंट करवा के वो कोई किसी दौर में आपको याद है कैरी पैकर होते थे, तो वो अपने आप को कैरी पैकर समझ रहे हैं। टेप बॉल का टूर्नामेंट आपको पता है यहाँ पे करवाना कोई इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी और ऐसे डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करना कि आप पता नहीं क्या है, वो पेज फाड़ रहे हैं और आप क्रिकेट के पता नहीं, आप क्रिकेट के गॉड बने हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और भाई हाँ नकल करूं, हाँ करें ना सर। देखिए जब उन्हें मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा इसको ये होएगा,
और या तो फिर चौका हो रहा है, एक्सेलेंट चौका जी, चौका, पहले चौके का सेलिब्रेट करते हैं जी। और 29 गेंदों पे 55 रन, और ये विल जैक्स ने आते साथ ही अपना जो कहते हैं कि सहर जो है वो तारी करने की कोशिश की है बॉलर के ऊपर। ईस्ट सॉडी का गेंद इस पे उन्होंने रिवर्स किया है और कामयाबी से खेला है। साढ़े तो जोरदार मारते रहे, उतनी रह जाता है। इंग्लैंड की टीम का ये मैं समझता हूँ सबसे मास्टर स्ट्रोक इन्होंने ये किया है कि ये सब जितने बैट्समैन है सारे इस चोटी पे अटैक कर रहे हैं। जी, तो अहमद सबसे सलीम साहब ज़बरदस्त कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखें, अभी अली भाई की बात हो रही है कि अली तरीन साहब ने क्या किया है। एक तो मैंने उनकी एक और भी वीडियो देखी जिसमें वो बॉलिंग की टिप्स बता रहे हैं कि मैं फास्ट बॉलर को कितना कोचिंग भी दे रहे हैं। समझदार मैं बॉलर हूं, मैं अभी स्लो और वन का स्लो बाउंसर करूंगा और बैट्समैन मिस हो जाएगा। आगे पता नहीं कोई बच्चा खेल रहा था, टेप बॉल इचकेड़ा स्लो बाउंसर होता है। नहीं, और आप देखिए कि होता है जी टेप बॉल में स्लो बाउंसर। नहीं, डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड जी, बैट पे डाउन द लग लेग गए। साइड। अच्छा, इसी बहस को हम आगे भी लेके चलेंगे। आप मिमिक्री मेरा कर रहे ख्याल थे ये है कि ना? देखें, नहीं बाबू, आप मिमिक्री कर अली रहे थे तरीन- ना? हाँ, देखें। मैं पहले नाजरीन को मुखातिब अगर बुला लें, अली तरीन हमारे साथ मौजूद देखिए है, उनसे- व्यूअर्स, अली तरीन किस तरह से आकर सोशल मीडिया पे अपना जो है पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। पहले तो हम उनकी जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अली तरीन, आप चाहते क्या पाकिस्तान क्रिकेट से? जी देखें, मैंने उनको बड़े सिंपल अल्फाज में कहा कि आपने मुझे जिस तरह से भेजा है, अब बीइंग नोइंग मी, ऐसा नहीं होएगा। आपने मुझे रीच किया, मैं इसको देख दिया, मैं इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है? तो आप ये समझते हैं कि मैं आपका जो ये मुझे नोटिस आया है, ये जो पीसीबी ने मुझे लव लेटर भेजा है, तो मैं इसके साथ क्या करूंगा? सिंपल इज दैट। तो ये अली, यही होगा। आपके मुंह में जो आता है आप कह देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक फ्रेंचाइज के ओनर रहे हैं। आपको शर्मिंदगी नहीं है अपने अल्फाज में? मेरा मुंह है। नहीं भाई, शर्मिंदगी किस बात की? मैंने फ्रेंचाइज को ऑन किया, मैं कौन सा जुए को ऑन करता हूँ? अच्छा खैर, ऑन सीरियस और जो आपने ऑक्शन में किया वो क्या था अली? वो तो शुगल था। वेरी गुड शॉट, वाह, मजा आ गया यार। ये तो मुझे बैंटन लगता ने है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के काफी इम्कानात हो गए हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल इम्कानात में हो ना हो अगला मैच, क्योंकि जिस तरह हम चाह रहे थे ये अच्छे मार्जिन से जीते, वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसने लेकिन टाइम अगला लिया। मैच इंटरेस्टिंग। अच्छा, अहमद सलीम साहब, मैं कह रहा हूं टाइम लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा है इन्होंने, मतलब ये इस पोजीशन पे मतलब बहुत क्लासी शॉट मारा है। जी जी, 92 मीटर का एक्स्ट्रा अच्छा, कवर पे ये छक्का। अमर भाई ने प्रिटेंड कर लिया कि शायद ये इंग्लैंड जीत गया। अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है होगा, अभी। अगर हो जाए। अच्छा, एक चीज तो तय हो गई है कि नवाब भाई ने ठान लिया है कि तोपों का रुख अमर भाई की तरफ लेकिन रखना है। ये तो- दिल्ली दूर हो या ना हो, चिप्स बहुत करीब है। अच्छा, मैं इसमें एक करिए। अच्छा, एक मैं नुकता इसमें ऐड कर रहा हूँ जो अली तरीन साहब की तरफ से था कि देखें, जब आपके पास फ्रेंचाइज थी, शायद आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ। इदारे में जब हम रहते हैं, हमारे इदारे के साथ 100 मामलात पे इख्तलाफात होते हैं। आपका इख्तलाफ होगा, हम ये नहीं कहते आपके हो सकता है कुछ शिकवे जायज़ भी हों, लेकिन हमेशा कभी आप उनको इदारे से बाहर नहीं लेके आते, आप सिस्टम में रह के जंग करते। ये आपकी एक मुझे इमेच्योर में ये नहीं कहता कौन सही है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इमेच्योर सा कमेंट आता है कि जी सोशल मीडिया पे वाह करवाने के लिए हर मामला मीटिंग का सोशल मीडिया पे ले आए, हर चीज का ले आए। सो उसके और अच्छा आपको लगता है कि जेन्युइनली बहुत कुछ गलत हो रहा है, उसका चैनल्स होते हैं, आप जर्नलिस्ट के थ्रू या एक चीज प्रोपोगेट करते हैं या ये चीज गलत हो रही है, आप इस पे आवाज उठाएं ताकि ये चीज बेहतर हो जाए। लेकिन एक फ्रेंचाइज के ऑनर का आके ये मुझे थोड़ा सा एक बचकाना बिहेवियर जरूर लगा। और बाकी ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, आप जो मर्जी ऑर्गेनाइज करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा जो बिहेवियर है ना, वो एक प्रेसिडेंस जो अच्छा सेट नहीं हुआ था उस वक्त कि एक मेरे फ्रेंचाइज ख्याल से अली तरीन साहब ने कभी जिंदगी में खुद किसी के मातहत या किसी के साथ काम नहीं किया। बेसिकली वो एक रिनाउंड पाकिस्तान में बिजनेस ग्रुप के बहुत बड़े करता उनके उनके बेटे हैं। एंड पे सिर्फ एक है कि वो जहांगीर तरीन के बेटे हैं, और क्या उन्होंने इस तो मुल्क में उनको किया भाई? ये तजर्बा नहीं था कि कैसे किसी इदारे में या किसी कंसोर्शियम में या किसी पार्टनरशिप में काम किया जाता है। देखें, घर में बहन भाइयों में भी तनाज़ात हो जाते हैं, तो आप अपने घर की बात अपने बाहर जाके अपने अब्बू से, अपने भाई से, किसी से अगर आपकी लड़ाई होगी है, तो अगर आप वो बात बाहर करते हैं तो आपको अच्छा नहीं समझा जाता। घर की बात घर में रखते हैं। एक इदारा जो होता है अब घर होता है, हम भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, उस इदारे में हमारे 100 मामलात होते हैं। हम उसको क्या प्रो पाकिस्तानी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जिक्र करना शुरू कर देंगे। हम अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर बात करते हैं, अपने लाइन मैनेजर से बात करते हैं, उससे बात नहीं होती, उससे ऊपर जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं।
HR होता देखिएगा है ऊपर मुख्तलिफ। ऊपर फरिश्ते रह गए, फिर उसमें ऊपर नहीं जाना आपने। इससे ऊपर आपको पता है देखिए फिर जब कहीं पे भी ना सुनी जा रही हो, देखिए जब कहीं मेरा पे भी- अल्लाह से बंधा रहा देखिए करता था, लेकिन बात ये कि अपने वो एक आम मिसाल ये दी जाती है कि अपने पेट से पर्दा नहीं उठाते, अपने पेट से, 18 में जी बहुत बड़ा। तो वो बात ये कि वो अच्छी बात नहीं है। ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल हैं। सही कहा जी अच्छा, आपने। अमर आप भी घर की बात बाहर बताते बड़ा हैं। पेट हो, बड़ा पेट हो या छोटा पेट हो, अच्छा उसमें पर्दा नहीं फील्डिंग भी उठाता। अच्छी अच्छा है। देखें, अमर आप भी घर की बात एक बाहर बताते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने घर बड़ा नहीं दे रहे, तो कुंडी लगा लेते हैं रात 10 के बाद कि इसको अंदर घर नहीं आने देना। अच्छा 22 गेंदों पे 44 रन चाहिए। सो हाँ जी, फील्डिंग अच्छा बहुत जी, अच्छी की है। जी मैं क्वेश्चन थ्रो करूंगा सबा की तरफ। सबा ये मुझे बताएं कि अब ये सिचुएशन देखते हुए क्या ये चेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो में बताना है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। जब अहमद तक सलीम साहब बेंचन चेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताएं बस। देखिए मेरी तो तमाम तर दुआएं भी थी, तो जब तक ये चेज नहीं होता मैं यही कहता रहूंगा हो रहा है। हो रहा है। नवाब भाई चेज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मुझे लगता है 50-50 पे आ गए हैं और मेरी दुआ है कि ये इंग्लैंड ये मैच ये जीते। दुआ है मेरी रब से। इतनी लेट दुआ क्यों मुझे की है मुझे नवाब मुश्किल सर लग रहा है मैं shirt off स्टिल इट देने इज सबा आप आई आसिफ थिंक हैं? ये मेरे लिए डिफिकल्ट मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए भी डिफिकल्ट है, चेज नहीं होगा। अच्छा, नहीं, इंग्लैंड मैं भी आसिफ difficult है। नहीं। मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है आज इंग्लैंड चेस करेगा। अगर ये गा के कहें तो फिर क्या है? गा के करेगा। हाँ अच्छा जनाबी अली, सबसे इंग्लैंड को ज्यादा चेस ब्रेक पसंद रविंद्रा ने है। की। इंग्लैंड को चेस पसंद है, सर्दियों में मुझे डब्बे वाला खेस पसंद है। इंग्लैंड को चेस पसंद है, सर्दियों में मुझे डब्बे वाला खेस। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आपने शायरी मनपसंद वाली की है और गाना आपने दूसरा वाला गा दिया। हम तो वो पुराने गाने की कोई हम तो मन सोच रहे थे हम मेरा मन की तरफ मेरा मन ये चाहे कि इंग्लैंड जीत जाए। ये आप आ जाए सर, आप आ जाए, आप आ जाए। अमर भाई जरा सुनाइए ना। सुनाइए मेरी सुनाइए। आवाज बड़ी बुरी है, उनकी आवाज अच्छी नहीं, है। नहीं, कोई आप- कोई अगर बात नहीं। सुनिए, अगर लोग चाहत हम फतेह अली उनको खान बर्दाश्त को कर रहे हैं तो आपको भी चाहत करें। फतेह अली खान को बर्दाश्त कर लेते हैं, अहमद नजीब सत्ती को बर्दाश्त कर लेते ओ हैं। नहीं ये छक्का लग गया। नहीं, 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 हो नहीं, गया हो गया हो गया हो गया हो गया। वही हुआ जिसका डर था, ना पैर था ना सर बैट था। घुमाना एक नहीं और- चाह रहे थे। अच्छा वैसे आज रचिन रविंद्रा को अब तो दूसरी गाना बुरी चेंज हो गया मेरे मन से। दूसरी बुरी बॉल पे क्या विकेट मिला, यानी हाँ। बहुत दूर से ड्रैग करने चले गए शायद। सबसे बड़ी ब्रेक अभी दिखा रहे थे कि 5.2 की डिग्री की ब्रेक जो है सबसे ज्यादा आज दोनों तरफ से टीमों में जो राचिन बॉलिंग करें। हुई उसमें सबसे ज्यादा रविंद्रा ने ब्रेक अच्छा इसमें तो कम हुई है ब्रेक, ये तो और उन्होंने रविंद्रा का बेसिकली जो मुझे एडवांटेज मैंने पहले ही बताया था, जब आप विकेट के बीच से जो ब्रेक करते हैं ना वो नॉर्मली कम होती है, क्योंकि पहले आपका हाथ आता है साइड बाहर से जब आता है तो वो ट्रेजेक्टरी भी कम हो जाती है, तो बारों बार जैसे कहते हैं ना। और नवाब भाई मेरे लगता है कि ये बड़ी विकेट है जी। टॉम बेंटन डिपार्ट्स ऑन 33 on 24 डिलीवरीज। स्ट्राइक रेट वंस अगेन अच्छा था, बट इस विकेट के बाद वंस अगेन न्यूजीलैंड आर फार अहेड। नवाब भाई मेरा ख्याल ये भी है, एक तो उन्होंने थोड़ा दूर बॉल था, दूसरा ये सबसे मेरे में लॉन्गर पार्ट था बाउंड्री का, ये भी एक चक्कर था कि शॉट लगा लेकिन वो दूर से भी ड्रैग किया और वो थोड़ी बाउंड्री भी मेरे ख्याल लंबी मिड विकेट स्लो पे। बॉल किया उन्होंने और मेरे ख्याल से ये बॉल के पीछे अगर आ जाते सही तरह प्रॉपर अपने देखें हमने हमारे जो कोचिंग मेथड या हम जब अपने प्लेयर्स को बताते हैं तो आप जब पुल शॉट मारें तो अपने पेट के सामने आप बॉल को लेके तब मारें। देखिए काफ़ी कट वाला बॉल चला गया था उनके, वो पीछे नहीं आ सके, अगर सामने में होता तो वो फिर अच्छा लगता और बॉल को थोड़ा जल्दी खेल गए। दो पेट यहाँ के सामने मिस्टेक। ये हम जब पेट के सामने मारते हैं हमारा पेट पे कट शॉट लग जाता है, को बड़ा ही इतना ये है। बात करते हुए आप अहमद भाई को क्यों देख रहे हैं? मैंने अपना नहीं उन्होंने अपना अच्छा। भी बताया अहमद साथ। भाई है ना। इस बार उन्होंने अपना भी दिया। ये जो लपेटा दिया ना, क्योंकि लॉन्गर पार्ट ऑफ द बाउंड्री है, तो ये भी बड़ा मैटर करता है किस बाउंड्री को आप नहीं टारगेट मेरे कर ख्याल से वो नहीं, मिस जज कर गए थे। बहुत ज्यादा वो miss judge कर गए। पीछे देखें, भी ये आराम देखें, से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही मार सकते थे। कहीं भी मार सकते थे। सबा आप क्या सजा देंगी इस शॉट के ऊपर टॉम बेंटन को? कोई बात नहीं, खुद ही ट्रीज मतलब ग्राउंड में चले गए तो बस कोई मसला नहीं है, डग आउट में चले गए। गुड डिलीवरी जी, गुड डिलीवरी। अच्छा जी, अब ये हम रिक्वायर्ड रन रेट भी देखते हैं जी, क्या चाहिए? 18 गेंदों पे 43 रन। हर बहुत ओवर के मुश्किल। बाद लम्हा ब लम्हा जो है वो बदलती सूरत-ए-हाल आप सुन रहे हैं वसीम बदामी साहब से। ये हर ओवर में 14 रन चाहिए राउंड अबाउट। 14 बनेंगे सवा 14 मुश्किल जी। अहमद सलीम साहब बनेंगे? लेकिन जी मैं तो अभी भी कहूंगा जब तक मैच खत्म नहीं है। खत्म नहीं होगा तब तक मैं यही कहूंगा। यही कहते हैं, जब तक खाना खत्म नहीं होता और मैच खत्म नहीं होता, अहमद सलीम साहब अपनी बात पे जो है वो कायम रहते हैं जी। नवाब भाई चेज हो रहा है मैं पहले भी ये कह रहा था कि न्यूजीलैंड फेवरेट है, लेकिन मैं चाहूंगा अल्लाह करे इंग्लैंड जीते। जी। आसिफ किरमानी साहब देखिए अहमद
कुलकर्णी साहब, बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज होगा। मुश्किल है। मैं पहले इससे कह चुका हूँ कि न्यूजीलैंड मेरे लिए इस मैच में फेवरेट है। सो आई एम नॉट अहमद नजीब सत्ती, आई एम नॉट टेकिंग एनी यू टर्न। अहमद भट्टी साहब आप बताएं। जी मुझे इंशाल्लाह मैं कॉन्फिडेंट इंग्लैंड चेस कर रहा है जी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये भी जरा अली तरीन के अंदाज में कहें। और छोड़ो यार, हमें जुबान खराब करने के लिए किसी और बंदे ना खो। चलें आप मैं खुद से तारिक अजीज साहब। जी मैं खुद से कोई और बंदा जनरेट करता हूँ। देखिए मेरी बात का यकीन कीजिएगा, इस वक्त जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है ये पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बड़े आगम के लिए, बड़े सगीर के लिए, सबके लिए ये क्रिकेट बहुत जबरदस्त है। ये रिवर्स भी मारते हैं, स्कूप मारते हैं, ये सीनियर मारते हैं, निकल के मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर मारते हैं। और इस वक्त अगर ये कुछ कर गए, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की धरती के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ये क्या कर रहे हो? और क्या नाम है तुम्हारा? विल जैक्स। और है जी गाड़ी के जैक हो, विल जैक हो तुम। तुम्हें यहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए, मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए। ज़ैद हामिद साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। ज़ैद हामिद साहब ने जबरदस्त किस्म के इंग्लैंड की तारीफ की है और कोशिश की है कि रन चेज हो जाएं। अब देखते हैं कि ज़ैद हामिद का स्पोर्ट्स डायरी से ये पैगाम श्रीलंका पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इंग्लैंड की टीम तक पहुंचता है। अहमद आगे बैटिंग करने के लिए। जी बिल्कुल जी, रेहान अहमद। अच्छा रिसेंटली ये वाइट बॉल में बहुत फॉर्म में थे, इन्होंने बड़े रन्स किए बैटिंग में। क्या अब वो उस फॉर्म को अचानक से बैटिंग मिलने पे यहाँ कन्वर्ट कर पाएंगे? भी बड़े पैशनेट हैं, इनके साथ हर जगह नॉर्मली जी जी देखने आए होते हैं। जी आजकल बहुत सारे प्लेयर्स के वालिदैन बड़े पैशनेट हैं। तो कौन से प्लेयर्स हैं? कौन से ये प्लेयर्स? रेहान अहमद हैं, इनके छोटे भाई भी खेल रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जी सब आप बताइए। नहीं पेरेंट्स की बता रहे थे ना। तो पेरेंट्स की बता रहा हूँ, मैंने कौन सी दादी अम्मा का जिक्र किया? मैं यही कह रहा हूँ 17 गेंदों में आपने 42। बहुत सारे का कहा है ना। वो देखो, वो देखो गुड शॉट जी, मुझे लग रहा है छक्का हो गया। छक्का जी, छक्का। गुड शॉट यार। फॉर्म। आज हमने बात की थी जनाब यानी काम। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज अहमद को ये देखनी है कि उनको 36 रन चाहिए, एक छक्का लग गया, ट्राई टू गो फॉर सिंगल डबल, आउट ना हो, आखिर तक जितवा के जाए। एक छक्का लगा के आउट हो गए तो फॉर्म का फायदा नहीं। हाँ जी, तू पीछे बॉल किया था, बिल्कुल ठीक पिछला है। बॉल भी बहुत गंदा था। नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं डाउन द ट्रैक जाके। और 94 मीटर का छक्का, फिलिप्स को देखें। बड़ा छक्का मारा है। और मैं ये होता है प्लेयर का एतमाद होता है, रन्स की होते हैं कि उसने अपने आप को बैक ये किया। हालत थी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल जी, इसी वजह से जी वो फैमिली ये के कोई ना कोई फर्द ये कह रहे हैं कि साथ होते हैं। हाँ इकोसिस्टम है ना जी, पूरा इकोसिस्टम बनता है। ग्लेन फिलिप्स अगला गेंद, कैरन लगे हैं जनाब, करेंगे तो देखेंगे कि क्या करेंगे। और रिवर्स करने के लिए गए, पहले जहन बना लिया था, इसलिए एक सिंगल आता है। मेरा ख्याल है इस बार ना बहुत पहले शो कर दिया था कि मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो प्री मेडिटेटेड शॉट था। आसिफ कुछ और चमत्कार हो रहा है, कुछ बाउंड्री आ रही है इस ओवर में? मुझे नहीं लग रहा कि बाउंड्री आएगी, मुझे लगता है विकेट आ जाएगी। विकेट आ जाएगी यार, बड़े मनूस आदमी आप जी। अपना जी नवाब भाई, विल जैक्स जब तक पिच पर मौजूद है, मेरे ख्याल से इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर ये मौजूद रहे तो ये मैच ले जाने की सलाहियत रखते हैं। सबा चौका है, छक्का आ रहा है, आगे 2 गेंदों पे चौका आ रहा है। सबा ने कहा जी कि चौका आ रहा है। और देखते हैं जी ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि ये जरा खिंचाव वाली बॉल करते हैं और ये थोड़ा पीछे ड्रैग करके बॉल करते हैं। सामना कर रहे हैं विल जैक्स, बॉल करेंगे यहाँ पर किलन से कदमों का इस्तेमाल। ये बड़ा शॉट, ये छक्का, ये छक्कों का बादशाह छक्का, हवाई हल्ला, हाथ में बल्ला, बॉलर कल्ला, हल्ला कर दिए जनाब यार। लेकिन 14 रन आ गए, जो इनका रिक्वायर्ड रेट है 4 बॉलों पे ले लिया, तो अब यहाँ पे स्मार्ट खेलना चाहिए, सेंसिबल खेलना चाहिए। दैट वाज अ वेरी गुड शॉट, रिस्क लिया और उसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि अहमद ने भी आगे जाके छक्का लगाया था। खड़े होके मारेंगे तो बॉल खड़ी हो जाएगी और वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी। विकेट पे स्लो विकेट। अच्छा वो आवाज ही लगाते रह गए, ओए शेर तो कीरिया, ओ गेंद न या मिचेल सैंडर को अपना ओवर करना चाहिए था। मेरे ख्याल से उन्होंने अगला ओवर मिचेल सैंडर के या 21वां ओवर करेंगे। ये वो रजाक वाला ओवर ना जो बचाया हुआ है। ते वो जनाब अली 14 गेंदें 29 स्कोर है जी, चाहिए जो। और मुझे लगता है एक बाउंड्री और आएगी 2 में से, बस फिर तो मैच खत्म हो जाएगा। इस ओवर में एक बाउंड्री और आई तो फिर इंग्लैंड को नहीं हारना चाहिए। और तेज शॉट है, तेज जा रहा है, तेज तरीन है, फील्डर मौजूद है बॉल के पीछे, दूर है। बस मैच खत्म हो गया। अब मैच ये खत्म। अच्छी वो स्लो बॉलिंग कर रहे थे और एकदम तेज की, और ये देखिए वही वाली बात है कि बॉलर पहले इससे कर रहे थे, बॉल खिंचे हुए बॉल कर रहे थे या दूर बॉल कर रहे थे, तो वो मजबूर किया उन्होंने, वो फुल टॉस के अभी सिंगल ले ले। मिड-ऑन वाला फील्डर हमेशा थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट तो अभी सिंगल ले अच्छा ले। बॉल पे क्या होना चाहिए? आखिरी बॉल पे बताएं सिंगल ले क्या ले। लें? मैं सिंगल पे क्या जाना लें? चाहिए। मैक्सिमम पे जाना चाहिए जी, यही एक बॉलर क्या है क्या इनके क्या? पास। ठीक है, इतने रन्स बल गए, विकेट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे विकेट हिसाब से- अगर मैं बॉल शॉट नहीं रोकना बॉल चाहिए। रडार में हो तो फिर नहीं, रडार विकेट पे नहीं देनी फेंकनी तो- चाहिए, विकेट नहीं देनी ये चाहिए। होता है जो ये बॉलर जो रेगुलर बॉलर नहीं होता ना, जब प्रेशर पड़ता है ना
तो वहां पे वो एक्सपोज हो जाता है। जी बिल्कुल जी, 20 ये रन देख दे रहे हैं दिया। आप, हवाई हल्ला, 17। अगला बॉल, आखिरी बॉल कर रहे हैं इस ओवर का, ये क्या होगा, पीछे इसे पुल कर दिया, स्क्वायर पे फील्डर मौजूद है, यहाँ पे चौका होगा, तुक्की तुक्की तुक्की, बाउंड्री हो गई। गेम मुकाई सटी जात का, खत्म हो गया। गेम मुकाई सटी जात का, इक्कीस ओए, रन। ओ अभी बड़ा- नहीं, अभी भी 12 पे 21 है। 22 रन आगे। ये 22 रन दे दिए हैं अगर फिलिप्स ने। ये भी अब इस सिचुएशन में देखिए, जब विकेट अब गिरेगी, क्या नहीं, दिक्कत है? मैं तो आपके bowler- मैं न्यूजीलैंड के साथ हूँ। ओ यार, देखिए तो मेरा पैसे देने पड़े। मैं पढ़े देखिए, लेकिन दूसरी अच्छा, तरफ ये आसिफ पता है क्या कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड अगर जीत जाएगा तो फिर तो कहेंगे मैंने तो पहले से कहा था, और अगर हार जाएगा तो फिर इसमें कहेंगे कौन सी देखिए, बुरी बात है? नहीं, मुझे एक बात इसमें बताएं कौन सी नहीं, बुरी कि बात दोनों है? बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की है, जी, जी। मैं कैसे उनको बुरा कहूँ? मुझे बताए ना, मैं कैसे उनके बैट पे नहीं, ग्लेसरीन मेरे ख्याल लगाऊं? से एक और भी बात है कि उन्होंने मैं नहीं लगा सकता। मैं ये कह रहा हूं सेंसिबल क्रिकेट ये होगी कि अब यहां से हारना बनता नहीं है, जो मुश्किल चीज थी वो गुजार ली है, यहां से हारना बनता नहीं है। लेकिन मैं आपको आसिफ एक बताऊं, सेंटनर का जो सेंटनर ओवर है का बहुत ओवर। ज्यादा जी, जी, ओवर है। मैं उसमें वही- मेरे ख्याल से वो जो अगर उन्होंने अभी 21 रन चाहिए, अगर उस सेंटनर के अगर कम सेंटनर रन मिले तब भी ये जीतने के चांस चलिए अगर अगला बहुत अगला मत बॉल, जल्दी से व्यूअर्स ये बताएं कि सेंटनर के ओवर में कितने रन्स बनेंगे और ये मैच कौन जीत रहा है, जल्दी से आप बताएं सेंटनर के ओवर में कितने रन्स बनेंगे, जल्दी बताएं, मास्टर प्रेडिक्शन। 10 10 कितने रन मेरे ख्याल से सेंटनर को, जो मैं रन्स नहीं प्रिडिक्ट कर रहा, बट नहीं करने, सवाल का जवाब देना आपने। सेंटनर को पहली 4 बॉलें ना इनको 1 और 2 पे होगी जाना बात, आपके चाहिए और कितने आखिरी रन बॉल पे अंदाजा ही है ना रिस्क। जी, कौन सा गलत हो जाएगा, रन कितने पड़ेंगे, विकेट भी मिलेगी कि नहीं बता दें, मेरे ख्याल से 8 रन आप बताएं जी नवाब भाई जल्दी। सेंटर कर रहे हैं कि नहीं पहले कर वही कर जल्दी रहे वही कर रहे हैं, रन्स बताएं। 8 रन भी ज्यादा आसिफ होंगे। बताएं। 7 रन बनेंगे जी। 9 रन बनेंगे मैं और कहता ये हूं। चौका ओ, चौका बॉल पे। विकेट पे, ओ, और रेहान, और सदके जावा, ओए, बहुत सोना शॉट है, ये जरा अब चौका। आपको समझ आइए मैं क्या कह रहा था कि यहां से हारना बनता नहीं है, आपने मैच बना लिया है। और एक और बात कि उनकी हाजिर दिमागी देखें कि उसने रिवर्स मारा है, फील्डर अंदर था और रिवर्स भी खूबसूरत मारा है, तो Excellent shot, एग्जीक्यूट बहुत किया ही है। बुरी गेंद। तो मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने देखें ना वो डिफेंसिव हो गए हैं, बॉल हाँ। अपने बचाने के लिए ये ऑफ स्टंप से ड्रैग करके इधर बिल्कुल। लेके आएंगे, बल्कि उन्होंने रिवर्स भी मारा, काफी स्मार्टली खेले। और बिल्कुल जी देखें जी, इसमें मेरे ख्याल में रेहान अहमद के एतमाद को भी दाद देनी ये चाहिए। रेहान देखता हूँ, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। रहमान अहमद तो नहीं है एमएल के साथ। आप जैसे कह रहे थे कोई इनके रिश्तेदार वक्त इनके साथ ही जी, जी, रहते हैं। जी, ये सारे ही हैं जी, दोस्त ही हैं सारे। 11 गेंदे 17 रन से रेहान अहमद, अब देखते हैं कि क्या ये खत्म करके आएंगे, और जगह बनाई और अच्छा सिंगल ले लिया, देखिए Good cricket, good cricket. नहीं, नहीं। गुड क्रिकेट। सेंटनर के ओवर से अगर 10 रन भी आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में वो 11 रन। देखें, वो गए थे उधर खेलने, देखा बॉल वहां पे नहीं है, ये अक्लमंदी होती है, अपनी विकेट बिला वजह थ्रो करने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा कि 1 रन ले ले। एक रन भी अब मेरे ख्याल से बाकी 4 बॉलों पे अगर 4 रन भी ले लेते हैं तो ये काफी होगा अच्छा इंग्लैंड अच्छा, से। रेहान के मैंने स्टैट्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि वो हम शेयर भी करें कि किस तरह रेहान, अब आज रेहान के 20-18 रन जो है बड़े क्रूशल हैं मैच जीतने के लिए, और अगर ये कर जाते हैं तो इनकी टीम जीत जाएगी और ये होगी Excellent, 2 गुड शॉट। 2 Yes, it's a 2. ये आ गई गुड रनिंग रेंज में, बिटवीन ये आ गुड गई रनिंग रेंज में। गुड रनिंग एक्सेलेंट। रेहान अहमद। और राइट जनाब, उनके हमने स्टैट्स में निकाल लिए हैं। 21 इयर्स इनकी एज है और ये सदर्न ब्रेव के लिए खेले हैं, लेस्टरशायर के लिए खेले हैं, होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेले हैं, और अच्छा लेस्टरशायर में सेकंड 11 भी खेले हैं, तो पाथवे क्रिकेट प्रॉपर खेल क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के इंग्लैंड खेल के प्रॉपर। ओके जी, इनकी फर्स्ट क्लास 36 गेम्स हैं। वंस अगेन गाइस, आप इनको अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं तो देखें किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट अनदर 2 Yes, it's a 2. ये आ गया गुड range रनिंग में। बिटवीन द विकेट यार। ये आ गया रेंज में। अच्छा, 8 में 12। मिचेल सैंडनर अपनी बॉलिंग से खुद भी खुश नहीं है, जिस तरह वो हाँ। 36 मैचेस में इनकी 78 विकेट्स हैं, और उसके साथ साथ जनाब इनके रन्स कितने हैं इनके, अच्छा इन्होंने सेंचुरी भी की हुई है फर्स्ट क्लास में, 6 सेंचुरियां हैं। सो ही इज अ प्रॉपर बैटर। नहीं, ओपनिंग बैटर्स मैं आपको जी, जी, बता रहा हूं जी। कि ओपन कर रहे हैं इस जी, सीजन में mid-batch बेतहाशा में। रन्स किए हैं। एवरेज इनकी 33 है। सो रेहान अहमद इज अ प्रॉपर बैटर, और अभी हमें नजर भी आ रहा ये है, देखें- इसलिए हम इतना जोर देते हैं कि अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो। देखें वो फर्स्ट क्लास खेल के आए हैं, कितने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से। इंग्लैंड में अच्छा सारा अगर प्रॉपर हमें सीखना चाहिए ना इससे, बजाय इसके कि हम यूएई से प्लेयर excellent. को इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दें, किसी को वहां से ले आए। अब इस बॉल पे चौका लगना चाहिए सर, ताकि आखिरी ओवर में 7 रन हो।
हाँ क्योंकि चक्कर 10 लगा से देना। 11 अच्छा जी छोड़ो जी 5 हो, अच्छी बात है, 10 से अच्छी 11 बात। कहाँ से एक बाउंड्री रन आ में रही काफी है? होगा। ये बताए बाउंड्री आ रही है, जल्दी हाँ जी, बताओ। हाँ जी। आ रही है बाउंड्री, नहीं। आ रही है बाउंड्री, मैं कह रहा हूँ आउट ना हो बस। बस बाउंड्री आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैं समझता हूँ सिंगल लेना चाहिए, आउट आ विकेट रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बाउंड्री आ रही है जी। ओके सेंटर में ट्राई नहीं चलो करेंगे। जी, वो पीछे जो जोफ्रा आरती ने बल्ला तेज किया हुआ है, आखिरी गेंद आ रहा है जी, रेहान अहमद मुझे लगता है कि ट्राई करेंगे, नहीं तो किसी बॉलर को फ्राई करेंगे, कदमों का इस्तेमाल, और ये छक्का है, नहीं, छक्का है, ये छक्का है, छक्का है, छक्का है, What a good shot यार। छक्का है, बाउंड्री आ गई, किस्मत को खा गई, और इंग्लैंड ने यहाँ पर time उनको नहीं हिला हुआ। के रख दिया। यहाँ मैं time। कहूंगा कि ये देखें इंग्लैंड की जो आपको पता है change कि ये दोनों players इस ने- मैच में रेहान को खिला के ये बहुत बड़ा इन्होंने मास्टर स्ट्रोक बच्चे को शॉट देखे, मारा। बच्चा देखे, पाकिस्तानी तो नहीं है। ये वही यूके Last- बहन रिश्तेदार हैं इनके जो उनके साथ वो उनके लास्ट क्या बॉल पे बताऊं? दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे से सबक। बात भी की है। जी, जी, सबक। आई थिंक विल जैक्स ने अहमद को बताया भी है कि कि आप free बड़ी ball शॉट है। पे जा सकते हो, लास्ट बॉल है अभी और उसके आप बाद एक चीज देखें, वो लेग स्टंप से पीछे नहीं खड़ा हुआ, वो एक तो ऑफ स्टंप पे गार्ड लिया उसने इस बॉल के लिए, ऑफ स्टंप पे गार्ड लिया और आगे वो बड़ा है, कवर किया है कि वो बाहर बॉल कर रहा स्पिन को कवर करके बहुत है। मुंह उठा के विकेटें छोड़ के दूर हो Good जाओ batting। और स्टंप हो जाओ, और उसने ये भी देखा, उसको पता था कि वो फ्लाइट कर रहा है, तो उसने कदमों का इस्तेमाल किया, और ready बॉल था की वो। तरफ गया, बॉल से अवे नहीं हुआ Last कि over break कौन हो करवाएगा? गया। अहमद रहेगा। भाई, हमें यहाँ पे एक और चीज भी देखनी है, कमिटमेंट टीम के लिए। ये नहीं कि मैंने अपने 10-12 रन किए हैं, सही कह रहे नहीं, उसने कमिटमेंट शो की है कि मेरी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई किया यहाँ पे। अगला मास्टर स्ट्रोक हेनरी करने आ रहा है बॉल, इनका सीनियर बॉलर है, क्या कोई ड्रामा आएगा या फिर ये इजीली इंग्लैंड जीतेगा? सबा, ड्रामा होगा या इजीली जीतेगा इंग्लैंड? थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा ड्रामा होगा, ड्रामा होगा, नहीं, इंग्लैंड नहीं, जीतेगा। अब तो उतना ही होगा बहुत जितना chance सभा करती हैं। यस यस जी अहमद सलीम जितना साहब, नहीं, अमल जो करते जितना हैं। आप करते हैं उतना नहीं होगा। उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा नहीं। ड्रामा। हाँ जी, कोई ड्रामा अब होगा। मेरे मैंने ख्याल तो से अभी कुछ chance सीखा ही नहीं है। अगर ये जीती हुई बाजी में कोई गड़बड़ करेगा तो करेगा, काफी हाँ, ड्राइविंग सीट में है। ड्रामा हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ ये बॉल मैच आखिरी बॉल तक जाए। नहीं होगा है, नहीं होगा ये होना आसिफ चाहिए, नहीं। होगा। होगा, ये कह रहे ड्रामा होगा। मुझे लगता है कि कोई ड्रामा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ शोर शराबा होगा जब इंग्लैंड जीतेगा। और मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में जो विल जैक्स हैं, ये बहुत बड़ी एवोल्यूशन है इनके लिए। Yes। प्रॉपर आप ये देखें, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हम जो कहते हैं ये उत्ते आला है, ये थल्ले आला है, ये जिधर नंबर मिला है ये चीज वो मैं ये खेल रहा है कहता हूँ टीम के भाई, लिए। ये भाई, इंटरनेशनल आप क्रिकेट international है, player हैं, ये नहीं आप हो 10, सकता। 20 करोड़ लोगों में से सिलेक्ट होते हैं, आप हर नंबर पे खेल सकते हैं, इसलिए सिलेक्ट होते और हैं। एक और चीज देखें, इंटरेस्टिंग मैच, जबरदस्त वर्ल्ड कप का ये पहला मैच है जो आखिरी ओवर तक बड़ा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर आ रहा कभी है। इधर प्लम रहे हो, कभी उधर प्लम रहे हो, तेज बॉल था कभी जी। इधर दुआ कभी उधर दुआ को क्या और कहते हैं? इसका और ये इधर- मेरे ख्याल से एक दफा फिर विल जैक्स मैन ऑफ द मैच के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 2 आउट भी किए इन्होंने, Very 4 good जी। 4 ओवर पूरे किए थे। कोई जीत तो रेहान जाए अहमद नवाब कैमियो सर, देखे? पहले जीतने तो दे। अच्छा, रेहान 4 रन तो बनने चाहिए। अच्छा, रेहान का कैमियो देखे, 6 गेंदों पर 18 रन, यानी इनका भी बड़ा सर, डाटा कैमियो है। जाहिर है वो आपको रेहान है, पता है ना, उस्मान खान तो नहीं अफगानिस्तान से भी है। नहीं बने थे। वो रेहान है, उस्मान खान ये नहीं बन है। जाएंगे, ये बन जाएंगे। देखें, ये नहीं है कि मैं उधर से आया हूं तो मैं छोड़ के आया हूं, मैं यूएई खेलना सकता था, मेहनत तरले से मुझे रख मुझे लें। खिला लें। मैं कौन सा, आप भाईजान रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आए हैं, हाँ। या आप मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर और यूनाइटेड रैसो का, खैमा से छोड़कर हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नहीं, और देखिए उससे उनको फायदा हुआ है, बजाय इसके कि वो यूएई खेलते। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बड़ा नाम है क्रिकेट को जाहिर है, जाहिर लेकर, है। तो उन्होंने अपने अच्छे में खेल के गए, अच्छे देखिए, कार्ड्स बच्चे खेले। तो बहुत सारे माँ बाप साथ होते हैं, कोशिश करते हैं कि खेलें, लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। वरना हमारे अंकल थे नजीब सत्ती ओए। साहब, नजीब सत्ती साहब हमारे अंकल थे, वो भी बड़ा कोशिश करते थे उनका बेटा नाम रोशन करे। नहीं, तो किया है नाम रोशन ये में। जमील भाई को मैं क्रेडिट देता हूँ, वरना ये बेचारे तो पाकिस्तान टीम में होते हैं। ये वो जमील भाई- बच्चे हैं जिन्होंने नाम इस तरह रोशन किया कि 1000 वाट का बल्ब लगा दिए घर की बाहर तख्ती के ऊपर। अब नाम तो रोशन किया ना। नाम रोशन देखे इन्होंने किया। वो जमील भाई अगर बीच में आड़े हाथों हाथ वो लाते तो फिर ये बहुत आगे अच्छा, जाते खैर मैच में देखिए 2 गेंदों पे तो हमें कोई बाउंड्री नहीं आई। सबा विकेट आ रही है इस बाउंड्री बॉल क्या पे। करनी है आपने? अच्छा, 3 रन विकेट आ रही रन है, जाने चाहिए, विकेट आ रही है इस बॉल रन पे। जाने चाहिए। नहीं, आप बताओ विकेट आ रही है। रन जाने चाहिए। और छोड़ो रन को, पता विकेट आ रही है कि नहीं, रन जाने चाहिए। हाँ, ये मैं ना पूछ करे रहा हूँ, बहुत नहीं, हो जाएगी। नहीं आ रही ना। नहीं आ रही ना, वो कह रहे नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। विकेट आ रही है, हम आपके साथ विकेट आ हैं। रही है, विकेट आ रही अहमद है। भाई, विकेट हम आनी आपके चाहिए, साथ आ हैं। रही, आ मैं रही। कह रही आ रही है, मैं आ कहता रही नहीं है। आ अहमद रही। भाई, हम आपके साथ इस हैं। आ रही बॉल है। पे मैच फिनिश हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं जी विकेट आ रही है। ओ जात का मुंह ये जी, इस बॉल पे मैच फिनिश हो जाएगा। Congratulations। अहमद भाई भी लव यू। मैन ऑफ द मैच विल जैक्स। अहमद भाई, इस मौके पे झांझर दी पावा चमका। चादर दी पावा छन का ये छन छन बराबर होगा। छन आप तालियां नहीं मार रहे। छन 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 चादर दी पावा फानी का चौका मार गया मेरा यार, पड़ गए हैं पैरों में क्रैम्प, ना है
बहुत अच्छे आप जनाब। विकेट कह रहे थे, मैंने कहा इस बॉल पर मैच फिनिश और मैंने कहा था रन जाएंगे। हैं? अच्छा रन आएंगे तो रन तो आ सकते हैं, उनका उनकी प्रेडिक्शन भी रिजेक्ट चौका था। यहाँ से जो इंग्लैंड ने चेज किया, बहुत अच्छी चेज है ये, बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। सो क्रेडिट गोज टू विल जैक्स भी और इनके साथ साथ रेहान, वेरी वेल डन यार, रेहान के लिए क्लैपिंग इससे होनी पहले चाहिए। बड़ी पार्टनरशिप भी ये होता है जब प्लेयर प्रॉपर आपके सिस्टम से खेल के आते हैं। हम बार बार कहते हैं जब आप प्लेयर को रील से लेके आएंगे, चाहे वो नाफे हो, चाहे किसी की कवर ड्राइव पक्की हो, जब तक वो प्रॉपर सिस्टम से नहीं आएंगे वो खेल नहीं सर सकते। वो तो अच्छा, कवर भैया। ड्राइव पक्की जिनकी है वो सिस्टम से यहाँ आए पे हैं। इंग्लैंड जीत गया, लेकिन आप सब लोग वो अंडर 15 मैं से खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रील से किसी की कवर ड्राइव चेक नहीं करनी, सिस्टम से अच्छा, चेक। एक आप दफा सब अगर calculator मैं की बात producer करूंगा, साहिबा अमर। को कहते नहीं, हैं कि आप- हमारे एक लिए मिनट, वो- एक मिनट, नहीं, आप सब एक मिनट। कैलकुलेटर निकाले ना, के- पाकिस्तान कैसे जाएगा आगे? कैसे जाएगा वो कैलकुलेशन? कैलकुलेटर निकाले हमें अपने। साथ में सिनेरियो अपडेट कर दें। वो हम मेरे ख्याल साथ से में- थोड़ा टाइम लेगा। मैं इंग्लैंड की यहाँ बैटिंग स्पेशली जो देखें, लास्ट 2 बैटर लग रहा था कि ये चेज नहीं होगा और बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो बहुत रहा मुश्किल जी, था, बहुत लेकिन मुश्किल था। इंग्लैंड के बैटर्स दोनों ने आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि खौफ का जो खोल तोड़ के काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और लंबे छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, सिंगल्स भी लिए और अपनी टीम को मैन ऑफ द मैच जिताया। तो मेरे ख्याल से यह मैन ऑफ द मैच विल जैक्स एक दो फिर ले गए। Exactly. और मुझे तो रेहान अहमद की भी इनिंग, उन्होंने भी बॉलिंग उन्होंने की 18 रन किए और 2 विकेटें ली हैं, इन्होंने 32 रन किए और 2 लेकिन वो विकेटें। इम्पैक्ट भी हो सकता बहुत है ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच तो ऑफ कोर्स विल जैक्स है। चलें, ठीक देखें है। क्या अच्छा जी, कहते हैं। ये भी बहस करवा लेते हैं। सबा विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए, रेहान अहमद को? विल जैक्स। जी देखें अगर इम्पैक्ट वाइज देखा जाए तो रेहान अहमद को मेरे ख्याल से देना चाहिए। चौका दे दिया अच्छा जी। जी, आपको रेहान को ये 32 रन 18 रन वाले को दे दे तो उनकी मर्जी है। अब आप खुद देखें, नहीं नहीं, आपकी राय 32 नॉट आउट ज्यादा है या 18 Wickets ज्यादा है, भी। आपको दोनों सर, को इधर दो लोगों नवाब को सर, ऐसे wickets ऐसे भी पता है हैं। जिसने 5 रन बचाए और पीछे सेंचुरी ने कुछ नहीं किया, पीछे मार भी खाई थी। मैन ऑफ द मैच होता है कि अच्छा। वो आपकी राय आ गई ना। आपकी राय आ गई, हाँ, मैं वैसे ठीक है, आप देखें, बताओ। विल जैक्स प्लेयर ऑफ द मैच होंगे जी मेरे नज़र में। मैं भी आपसे एग्री करूंगा। मेरे हिसाब से जनाब अली रेहान अहमद को मिलना चाहिए। मुझे गुड यार, गुड। देखिए अहमद की सोच एक जैसी है। अच्छा, मैं इसलिए लेकिन कह रहा हूं, player of आपको the- याद है- चाहे वो सत्ती हो नहीं, या एक और सलीम। मुझे बताया, मैं तो रिकॉल अच्छा एक और देखें, Player of the match की बॉलिंग बात स्टैट हो भी रही है। बताता एक हूँ। सेकंड। हाँ जी, बॉलिंग स्टैट बता देता हूँ। विल जैक्स ने 4 ओवर में 23 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं। रेहान ने 3 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें ली लेकिन हैं। रेहान ने आखिरी ओवर किए ना, आखिरी ओवर्स में किए अच्छा चले इस पे आप- बात। अच्छा मुश्किल जो शाहिद होगा। अफरीदी ने 2 लेकिन- छक्के मारे थे उस मैच में, शाहिद अफरीदी को मैन ऑफ द मैच मिला था। जी, आपको जी, याद जी, है? उन्हीं के। तो उनके भी 2 छक्के थे। कभी कभी हाँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा Impact- उनको मिलना चाहिए, नहीं मैं कह रहा कभी कभी इम्पैक्ट को भी वो थोड़ा दे Impact देते बहुत बड़ा हैं। होता दोनों है। का इम्पैक्ट है बड़ा, लेकिन ऐसे जस्ट फॉर द ओपिनियन के भाई देखते हैं कि वो किसको रेट करते हैं। लेकिन हम ये लेकिन- चाहेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली शायद अभी अफरीदी अपडेट को नहीं एक हुआ, मिनट जी, लेकिन एक आसिफ आप कह रहे थे कमिटमेंट ये होती है प्लेयर्स की। रेहान अहमद की बात कर रहे थे, तो कल हमने हार्दिक पांड्या भी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे इंडिया के मैच में। जी, जी। और उनके 3 ओवर हुए थे। जैसे ही वो उन्होंने गए अपना ट्रॉफी रिसीव की प्लेयर ऑफ द मैच की, देन वो गए नेट में और उन्होंने अपना 1 ओवर करवाया जो उनका रहता था। 4 ओवर्स करवाने थे, 3 ओवर्स उन्होंने करवाए और 1 ओवर उनका जो रहता था वो 6 बॉल्स उन्होंने करवाई। देन वो ड्रेसिंग रूम में गए ये कि this is मेरा what- 1 ओवर रहता है, Commitment। 4 ओवर्स की भी ड्यूरेशन है T20 में मुझे रिक्वायर्ड है। तो वो चीज़ कमिटमेंट जो होती है प्लेयर्स की, वो यहाँ पे शो होती है, जो हमारे प्लेयर्स में हमें नहीं दिखती है। वो उसकी वजह ये है ना, देखें जब आप अपनी ज़ात के लिए खेल रहे होते हैं तो वो नजर आ रहा होता है कि मेरे 30 रन हो गए, 40 रन हो गए, मेरे अगले मैच में पक्की होगी पोजीशन। टीम मुझे हारती आपको- है, टीम जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, हम अपनी जगह कल पोजीशन पाकिस्तान पक्की का कर मैच आ लेंगे। गया जी, ये देखें। बिल्कुल और कल- ऐसे ही अच्छा सलमान जी आगा पता क्या कह रहे हैं? आ गया अच्छा जी, प्लस में है, प्लस में प्लस नहीं नहीं ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि 1.390। हमें क्या क्वेश्चन चाहिए तो घंटे से नजर आ रहा है हमें। नहीं ये अभी हुआ हम है। ये चाह रहे हैं- पहले हम प्लस basically ये नहीं share करें- पहले न्यूजीलैंड का +3 में था, +1 में। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट सिनेरियो हमारे साथ वो जो share- सिनेरियो के वो हिसाब थोड़े से- टाइम तक हो गया ना, लगेगा। थोड़े जी, आ जाते हैं, कैलकुलेटर्स आ हैं। जाते नहीं वो जी, लोगों जी, की जी। कैलकुलेशन तेज अभी आ जाएगा, 1-2 मिनट में आ आपकी नहीं जाएगा। है। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी सलमान अली आगा बड़े रिलैक्स हो गए। देखें आप लोग हमें कह रहे थे कि आप लोग बड़ा बुरा खेले हैं, वहाँ देखें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड जो सबसे बेस्ट टीम लग रही थी उनको आउट कर दिया है। तो अब ये है कि आप लोगों को हमें भी अब क्रिटिसाइज कम करना चाहिए और आधे लोगों को अपने आधा क्रिटिसिज्म वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम पे आपने ज़्यादा कर दिया था, उन्होंने इंग्लैंड को भी हरा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी ये जफर गौर ने मोटरसाइकिल वाला मेरा वाकया शेयर किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने सुना है ना वो वाकया? मैंने नहीं सुना। कि अब वो चले वो शायद मेरी जुबानी आपको इतना मजा ना आए। नहीं आप सुना दें मैं अच्छे वो सुना तरीके से। ये जफर गौर ये आगा सलमान क्योंकि दोस्त हैं लाहौर से इकट्ठे, कहते हैं मैं और आगा सलमान पुरानी बात है कि हम
क्लब का आपने मैच सुनाया था ये वाकया इधर जी मैंने इसी- सुनाया था जी, जी, आसिफ ने आसिफ सुनाया शहनी दोहरा रहा सुनाया। हूं मैं। वो कहते हैं मोटरसाइकिल भी जरा आगा सलमान कह रहा है पट्टी जा रहा है मोटरसाइकिल को। मैं कहा आगा स्लो कर ले आगा ना मेरी मन्ने स्लो कर ले। कह रहा है जनाब आगा साहब वजह जाके जनाब विल जैक्स हो गए जी प्लेयर ऑफ द मैच जी। विल विल जैक्स जैक्सन मान ली गई है जी, सुन ली गई है आप लोगों की, मुबारक हो जी। मेहरबानी, वो कहता है मैं आगा स्लो कर आगा साहब जी कह रहे ने वजह ने जाके अपना रेड़े च ते आगा उत्थे पे मैं उत्थे पे मोटरसाइकिल कितने पे है। तो कह अल्लाह ने ऐसा बचाया हमें कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी मैं जिस तरह हमारा एक्सीडेंट हुआ था जो है ना वो बच गए थे। तो बहरहाल जी विल जैक्स को मैन ऑफ द मैच मिला है। 32 दुआओं के बाद अगर पाकिस्तान हार जाए कल तो 177 का स्ट्राइक रेट और 2 विकेट्स भी विल 4 ओवर में जैक्स 23 रन दे के लिए हासिल किए। तो अगेन यही क्रिकेट है। देखिए हम ये कह रहे थे ना, जो मैं पहले बात कर रहा था कि स्टैट्स को जो हम पर्सपेक्टिव करते हैं कि स्टैट्स तो ये कहते थे कि इंग्लैंड मजबूत है, दूसरी तरफ जो अभी के स्टैट्स ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड मजबूत है। लेकिन कहते हैं कि स्टैट्स तो मैं सलमान भट्ट साहब को कोच करूंगा, उसने कहा क्रिकेटर खेलता है तो स्टैट्स बनते हैं। यानी अगर आपको क्रिकेट की समझ है तो आप हमेशा स्टैट्स से एक कदम आगे रहेंगे। तो क्या होता ये है कि ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा खेलेगी। नहीं ये सलमान भट्ट साहब की बात नहीं, सबकी बात है। आप खेलेंगे तो स्टैट्स बनेंगे ना। नहीं, वो ये घर बैठे तो स्टैट्स नहीं बन जाते। वो ये कहते हैं कि उनका मकसद बेसिकली पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार स्टैट्स बहुत अच्छी चीज है, इंफॉर्मेटिव है इस पे, लेकिन ओवर रिलाइज कभी कभी आपको फंसा देता है। यानी कि आप स्टैट्स ही समझने सारा कुछ और ये करने कई लोग करते हैं ना कि बस स्टैट्स शेयर कर दिया। तो पॉइंट ये था कि ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा खेलती है, यानी फिर पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड अंटिल कि आप कोई जैसे हम इंडिया से बहुत प्रेशर में खेलते, अगर वो वाला मामला ना होना, प्रीवियस रिकॉर्ड प्रीवियस रह गए। ऑन द गिवन डे आप क्या कह रहे हो देखिए मैं यही कह रहा था, सॉरी एक बात कर लूं। मैं यही कह रहा था कि जिस तरह रेहान अहमद आज खेलने के लिए आए हैं और उन्होंने आके अपनी टीम के लिए 18 रन्स किए हैं, ये जो जीत है ये उनके लिए बहुत बड़ी बन गई, जो उनका पिछला रिकॉर्ड था। अब लोग ये देखेंगे कि जी उसने 18 रन से मैच जितवाया, ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ 18 बनाए मैच जितवा के बाहर गए। और ये कॉन्फिडेंस उस प्लेयर को भी काफी अर्से तक रहेगा कि जी मैंने मैच जितवा, मैच फिनिश कर जी दिया। बिल्कुल। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग करता है तो को 65-70 की लीड से जीतना पड़ेगा और बेस्ट सिनेरियो यही बनता है। दूसरा सिनेरियो अगर पहले बॉलिंग आ जाती है फिर काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ना ही समझे, फिर 12-13 ओवर बनते हैं, जो भी टारगेट वो देंगे चेज करने जी। आ गया जी सिनेरियो आ गया, मैं आपको बताता हूं सिनेरियो आ गया जी। टू क्वालिफाई पाकिस्तान विन बाय रफली 65 रन्स एंड पाकिस्तान हैव टू चेज द, अगर चेज करता तो 13 ओवर में चेज करना है। मैंने अभी यही आपको बताया था। ठीक है, वो क्योंकि मजहर अरशद ने शेयर किया। मेरा तो ख्याल ये है कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि चेज में अगर जाएंगे तो देखें पहले बैटिंग करके ना 250 रन बनाने अच्छा, पड़ेंगे। 13 ओवरों में 150 अहमद सलीम भाई एक चीज उन्होंने और ऐड भी किया, रफली उन्होंने इसलिए क्या है उनके मैं कंप्लीट वर्डिंग शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल पाकिस्तान नीड्स टू विन बाय रफली 65 रन्स और चेज द टारगेट इन 13 ओवर्स अगेंस्ट श्रीलंका। दिस इज ओनली एन एस्टिमेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ओनली एन एस्टिमेट, द एग्जैक्ट मार्जिन रिक्वायर्ड विल बी नोन वंस द फर्स्ट इनिंग विल बी कंप्लीटेड। यानी रफ एस्टिमेट ये है, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए वो जब मैच की पहली इनिंग्स खत्म होगी तब आपको देखिए ऑल आउट अगर जल्दी कर देते हैं ना वो भी एक फायदा होता है। हम ऑल आउट करने में जाएंगे। मैं तो काफी इस सिनेरियो से भी खुश हूं कि पाकिस्तान के कल के दिन में काफी चांस है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपना फुल फ्लैज इस मैच को जीतने के लिए और इस तरह अगला सवाल आ रहा है जी, मास्टर सवाल, कल के मैच में क्या चेंजेस होने चाहिए इस सिनेरियो को देखते हुए, ओवरऑल टीम को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, सब अपनी अपनी राय दें। सबा आई थिंक अब्रार को खिलाना चाहिए। आप एक ही तब्दीली करेंगी? एक ही तब्दीली करेंगे, नवाज की जगह। नवाज की जगह जी। अहमद सलीम साहब मेरे ख्याल से अबरार को भी खिलाना चाहिए और नसीम शाह को भी खिलाना चाहिए। जगह भी बता दें किस किस की। सलमान मिर्जा की जगह नसीम शाह को खिलाएं और अबरार को नवाज की जगह। अबरार को नवाज की जगह जी। चेंजेस जो भी करते हैं मैनेजमेंट और या टीम के जो थिंक टैंक्स हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को एक चांस मिला है तो इसको लाजमी अवेल करना है। कल के दिन जो है ना ज़रा इनको आउट ऑफ द बॉक्स ज़रा अपना ये जो खौफ का जिन्होंने हॉल पहना हुआ है ये उतार के कल खेलना चाहिए। बेशक हार जाए हम ये मैच, लेकिन मेरे ख्याल से इन्हें क्वालिफाई के लिए लाजमी ट्राई करना चाहिए कल। आसिफ आप बताइए। देखिए एक तो सबसे पहली बात ये है कि घबराना नहीं है आप लोग, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, हमें गो फॉर किल जाना चाहिए, 200 रन्स करने चाहिए। अगर हमने 200 रन्स भी कर लिए तो हम श्रीलंका को 130-135 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अबरार को खेलना चाहिए और यस आई डोंट गो विद सलमान मिर्ज़ा, इज़ अ पुअर फील्डर। मुझे उनकी फील्डिंग से, और उस्मान तारिक फॉर गॉड सेक प्लीज़ अपनी फील्डिंग इंप्रूव करें। आप सिर्फ
4 ओवर्स, और वो भी 4 ओवर्स वो जिनमें आप ये समझ रहे हैं कि आप पिच भी नहीं, विकेट भी नहीं लेंगे और सिर्फ आप पिच पे बॉल फेंकते जाएंगे, तो उस तरह के 4 ओवर्स नहीं चाहिए। मैं कल नसीम शाह और अब्रार को खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, और मैं कल ये चाहता हूँ कि कल बाबर किसकी आजम- जगह ये नहीं बताया ना। देखिए ऑफ कोर्स मैंने नाम ले लिया, नवाज को बाहर बिठाएं और सलमान मिर्जा को बाहर बिठाएं, ये दो अच्छा, चीज़ें। मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम की जगह ख्वाजा नाफे को लें, क्योंकि आप किल पे जाना है तो उस पर आप किल पे जाएं और आप फखर जमान से ओपन करवा दें और साइम अयूब को नीचे ले जाएं, क्योंकि कल हमारा मेरी सोच है कि आप गो फॉर किल जाएं, कि उसमें Yes. कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इस वजह से। और दूसरा ये है कि आप नसीम शाह को ले आए जगह सलमान मिर्जा की जगह पे, और नवाज को बिठा के आप अबरार अहमद को मैं चाहूंगा कि मैं टीम में शामिल मेरा करूं। यूनानिमस फैसला है कि नवाज कल मैं किसी चेंज पे ये ना हो ना मतलब फिर वही हूँ। नवाज कल ये कहना शुरू कर दे मुझे क्यों निकाला, भाई परफॉर्मेंस पे निकाला। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि इतना हमने पूरे टूर्नामेंट में इतनी गलतियां की हैं और इतने हमसे ब्लंडर हुए हैं, तो कल फिर एक चांस अगर हमें मिल गया तो इसको पाकिस्तानी टीम को एक समझ लें अल्लाह की तरफ से क्योंकि एक श्रीलंका का तो इनाम कोई के तौर- चांस नहीं है। अब श्रीलंका का देखें कि उनका टेम्परमेंटल इशू है, उनका मोराल भी डाउन हो रहा है टेम्परमेंटल इशू, वो खुद विकेट थ्रो कर देते हैं। सिर्फ थोड़ी सी अगर अकल से आप क्रिकेट खेलें और आप मिसाल है आपकी पहली बॉलिंग आ गई है, टारगेट ये रखें कि इनकी 2-3 है, जैसे पतुम निसांका कौशल मेंडिस हाँ। आउट करे पिछले तो खुद ही आउट हो जाते हैं, तो उनको आप सिर्फ लाइन पे बोलते हैं तो उनके अंदर ये टेम्परामेंट है कि विकेट थ्रो कर देते हैं। हाँ, हमें ये भी सोचना है कि वो भी विदाउट प्रेशर इसलिए खेलेंगे, दे हैव नथिंग टू लूज, के वो लेकिन 100 ये वो टीम है जो 100 100 पे पे भी आउट हो सकती है। अगर आप इनको सकती 100 पे आउट कर ले, मैं आप लेकिन आपको फिर बॉलिंग वो है ना स्लिप हाँ। रखनी है, आप छोड़ दें 2-3 चौके लग जाएं तो आप हाँ। पीछे ले जाएं सारे फील्डर, ये नहीं तो मेरा चलेगा। कहना है कि कल इनको पाकिस्तान को भी ना खौफ के बगैर खेलें, बिल्कुल, क्योंकि आपका भी हाफ चांस है ना। इसीलिए मैं कहा कि बाबर की जगह ख्वाजा नाफे को लें, क्योंकि हिट मार लेता है ना, क्योंकि आप कुछ खोने को कुछ नहीं है, क्या है बाहर हो जाएंगे वो तो आप 80% बाहर हुए हुए हैं। सो कल बगैर खौफ और खतर के खेलें, फखर से ओपन करवाएं अपना, ताकि एक अटैकिंग मोड से आप क्रिकेट स्टार्ट करें। कल फरहान और फखर ओपन करें। सो आपको यानी कि अगर आप हार गए तो पहले से एक किस्म के आप हारे हुए हैं। मेरे ख्याल से उस टाइम भी देखें जो हम कल अगर तेज खेल रहे हैं ना, तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि साइम अगर कल क्लिक करे ना, तो अगर वो ये इस पोजीशन में है कि वो 15-20 के रन रेट से शुरू में चला सकता है स्कोर, तो मेरे ख्याल से उसने इतने मैच खेले हैं, उसको मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में जब स्पिनर को लपेटने की बारी आती है ना, उसमें फखर ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरा इसमें साइम एक और से। ख्याल है, फखर जमान जब हिट मारता है ना, जो जहां तक मैंने रीड किया है, जब बॉल स्पिन नहीं होता ना तो फखर बहुत अच्छी हिटें मारता है। जहां गेंद थोड़ा सा ग्रिप होना स्टार्ट करता था वहां फखर बुरी तरह, क्योंकि उसकी टांग नहीं तो चलती। साइम भी नहीं। हाँ, उस पे तो मैं इसलिए फखर से चांस नहीं कि फखर के पास तजुर्बा ज्यादा है, फखर के पास गेम बेहतर है, कि अगर वो क्लिक कर गया ना, क्लिक वाली बात है, तो मुझे ऐसे लगता है, मेरी राय में ऐसा लगता है कि फखर अगर क्लिक करता है फरहान के साथ शायद वो ज्यादा डेंजरस आप हो बताएं जाएगा। फखर और साइम उन दोनों में से अगर साइम भी तो क्लिक कर सकता है जी। मेरे ख्याल से साइम ज्यादा अच्छा खेल सकता है अगर क्लिक करने की बात ही अगर है। बिल्कुल, तो साइम- चलिए सबका राय साइम लेते हैं। तेज बॉलर पे भी बहुत अच्छा चलिए है। इसी पे सबकी राय लेते हैं। सब आपके ख्याल में फखर या साइम चॉइस हो तो आप किसको चाहेंगे कि ओपन करें? विद साइम। With आप साइम। पूरे टूर्नामेंट में साइम जी, के साथ आप गए बताएं। तो साइम। साइम साइम, आप बताओ। मैं समझता हूँ कि फखर जमान को ऊपर ले आए, उसको कहें कि जा तूने मैच जितवा के आना, हाँ। उसमें सलाहियत है। साइम को नीचे ले आए, साइम से बैटिंग नहीं हो रही, पहले अंडर प्रेशर है, बड़ा मैच है और अंडर प्रेशर होगा, और फखर ने बड़े मैचेस में कई दफ़ा वो परफॉर्म कर चुका है, तो मेरा ख्याल है उसको ऊपर खिलाना। मैंने भी ये सोचा कि फखर स्पिन पे फंस जाता है बुरे तरीके से, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके प्रेशर नहीं कि वो तजुर्बेकार प्लेयर है। सो मुझे ऐसे लगता है, खैर ये तो राय आ गई। 3 हमारे जो पैनलिस्ट कहते हैं जी कि हमें साइम के साथ ही जाना चाहिए, मेरा और आसिफ का ख्याल है कि हमें फखर के साथ जाना चाहिए। चलिए जो भी जाए देखते हैं जी। देखिए ना, फखर के साथ जाएंगे तो शाम को फखर से जीत सकेंगे। हाँ, फखर से जी, हाँ। फखर से हम बात कर सकेंगे ना। तो इंग्लैंड ने जी आज इस वर्ल्ड कप की यही खूबसूरती है कि कभी कभी एक टीम क्रूज कर रही होती है टॉप पे और अचानक से उसको एक ऐसी टीम, अच्छा ये भी एक वर्ल्ड कप में खूबसूरती कि इंग्लैंड लग रहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, बहुत ही बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन समहाउ उन्होंने अपने मोमेंटम को कैरी किया। सुपर 8 के तीनों मैच अब वो जीत गए, श्रीलंका को हराया, हमें हराया। अब इनको इसका मतलब ये कि उन्होंने मोमेंटम जो कैरी किया उसको वो ग्रिप करते हुए मजबूत अपनी हो रहे हैं। गलतियों से सीखा। हाँ। नेपाल से जिस तरह से वो जीते आखिर में जाके, मेरा ख्याल है उन्होंने टीम मीटिंग में चीज़ें डिस्कस हुई होंगी कि पूरी दुनिया में उनकी सुबकी हो रही है, उनकी क्रिकेट की सुबकी हो रही है, लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये क्या वही इंग्लैंड टीम है जो 2022 का वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, ये तो वो टीम लग ही नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, उनके जो कैप्टन है, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। कैप्टन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच विनिंग नॉक खेली और बताया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये इंटेंट पाकिस्तान में मिस हो रहा है। मेरे ख्याल से इंग्लैंड भी जो है सेमीफाइनल अगर देखें ना, तो इंग्लैंड का सेमीफाइनल बन रहा है इंडिया या वेस्ट इंडीज से, हाँ, तो अच्छा
सेमीफाइनल बन जी बिल्कुल, Exactly. क्योंकि जो ही लास्ट मैच खत्म होगा तो उससे आपकी पोजीशनिंग भी डिसाइड हो जाएगी। और नहीं, हम तो देखें अगर जीत भी गए ना तो हम तो दूसरी नंबर पे ही आएंगे ना। हाँ। तो हम अगर कल जीत जाते तो हमारा सेमीफाइनल अच्छा, साउथ हमारे पास अफ्रीका जो से ही दूसरा है। जो ग्रुप है, ग्रुप 1 जो है उसमें उसमें तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है ना, हाँ, तो नंबर 1 ने खेलना होगा ग्रुप बी की नंबर 2 टीम हाँ, से, हाँ, है हाँ, ना? हम अगर definitely। जीतते हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमने तो उधर हमारा से- सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से है और इंग्लैंड का सेमीफाइनल जो है वो वेस्ट इंडीज या उसके विनर इंडिया। से, इंडिया के विनर से। हाँ, वेस्ट इंडीज इंडिया के विनर से। तो इसको हम यूं देख लेते हैं कि अगर इंडिया जीत जाता है तो फिर इंग्लैंड और इंडिया का पेचा भी पड़ सकता है और वेस्ट इंडीज का पेचा भी पड़ सकता है, यानी ये एक प्रोबेबिलिटी जो है वो जो वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का मैच हो सकता हाँ है। बिल्कुल जी। और बहरहाल आई थिंक वो ये दोनों जो है कॉलोनीज रही हैं इंग्लैंड की, यूके की कॉलोनीज रही ये हैं। सारी कॉलोनीज उन्हीं की रह गई उन्हीं है की है जिनके जी। जो पीछे हाँ। मैच हो रहे हैं। तो आज वाली भी, कल वाली भी। अच्छा, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस पूरे वर्ल्ड कप एशिया में सारा टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ हमारी जो है ना सारी टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया के भी पोजीशन अभी आप देखें और पाकिस्तान को भी देख लें, श्रीलंका तो ऑलमोस्ट बाहर हो गया, बांग्लादेश को हमने पहले निकाल दिया। सर वो तो मैंने पीछे उस दिन यही कहा ना, सेकंड बेस्ट टीम थी एशिया की बात। नहीं हम यही कह रहे हैं कि हम जितनी एशियन कंट्रीज हैं उनको बांग्लादेश की बदुआएं लगी हैं, आपने हमें नहीं खिलाया। सही कह रहे हैं। चलो आ जाओ। ये एक तो वो अहमद अक्सर कहते हैं कि एक तो गरीब और ऊपर से बदतमीज। जी अच्छा, मुझसे मुझे वो याद है कि हमारी जो पिंडी वाली फ्रेंचाइज है ना, उन्होंने पिंडी मार्च का ऐलान किया है। तो उनके जो ऑनर हैं उन्होंने लिखा दीजिए कि उन्होंने एक बड़े मजे का उन्होंने लिखा है कि जी जाकत मार्च। उसका मैं कहता रावलपिंडी जब तक ना रख ले और जाकत रखी सटो, तो वो नहीं रखा उन्होंने। अब उसका नाम रखा है जाकत मार्च, उसमें मोटरसाइकिल की 70 रखी हुई है ना। तो मैंने नीचे कमेंट किया, मैं कहा लगना कि मी अपनी पुरानी 70 की टाकी मारनी पैसी। उन्हें कहा कटो जी कटो। आप जाकत रख सकते थे, पिंडी मैंने वाइज इससे कर कहा सकते देखें थे। अपने नाम पे देखें वो नाम रखें जिससे लोग एफिलिएट करेंगे। ये सोच होती है ना कि यार, Relate करें। हमने कोई ये नाम ऐसा रखेंगे बर्गर सा जो कोई ब्रांड्स देखें नाम, जब ये मार्केटिंग भी ये चीज सिखाती है कि नेम कुछ। अब आप जैसे एक बड़ी मशहूर कंपनी है जिसमें जो है वो एक फ्रूट को चक मारा होता है, वो कोई नेम तो नहीं है ना, आपने उसको नाम रखा, उसको वो इतना मशहूर हो गया कि वो नेम ब्रांड बन गया। आप जब नाम रखते हो ना, अब पेशावर ज़ल्मी कितना बड़ा ब्रांड है ना, अब ज़ल्मे रखा होगा तो शुरू में तो ये पश्तो का नाम है तो लोगों को तो नहीं पता था। अब लोगों को जुबान ज़दे आम है। इसी तरह से अगर आप अपने जो रवायती, मेरा ख्याल है कि नाम रखते, आपके जैसे जाकत रख लेते या बॉयज रख लेते, तो वो लोगों ने बहुत वेलकम करना था और ज्यादा कनेक्शन जो है वो अच्छा, स्ट्रांग होना वो था। डोंट वरी, मेरे ख्याल से जो ये फ्रेंचाइजेस के मालिकान है ये बड़े स्मार्ट हैं। ये अपने पैसे जो है लगाए हुए हैं, डबल ट्रिपल निकाल लेने, आप टेंशन ना लें। नहीं, वो एक और हमारी क्रिकेट का भी इससे कोई भला नहीं होने भला वाला। नहीं हो दिमाग में, तो हम कह रहे हैं जो फैंस होते हैं ना वो अपनी शहर के नाम को ऑन करते हैं, तो वो उसको उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, तभी वो उस पे से कहते हैं वो बहस करते हैं या अपनी राय देते हैं कि यार इसका नाम ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए था। क्या मीम्स बना सकते अच्छा, वो थे, मैं गाने एक बड़ी बना मजे की सकते मीम थे। आ गई जी। अब अमर भाई आप सब होगा। आप गाना अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पिंडी फ्रेंचाइज को ना, वो जो सिंगर है मेरा यार पिंडी था, हाँ। वो उनको हायर करना चाहिए और वो गाने के कोई मैं राइट्स चले मेरी आपसे ये वो तय होगी, बिल्कुल होगा। मैं आप बेगम हो आपको जाएगा। मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर पिंडी के लिए एक अपना रैप बना के ला के दूंगा। मैं आप लोगों को ये Very well सुनाऊंगा, done यार, good। ठीक है? मैं आपको रैप बना के दूंगा। मैं जब अभी बात करने लगा हूं ना पिंडी के ऊपर, वो यार हाँ हैदराबाद के ऊपर, हैदराबाद देखें, आप इंडिया से अगर आप हारते 150 करके हारे होते ना तो आज आपको ये मुसीबत ना बस होती। ये अगर मगर की वजह से हाँ ये बस ये मगर पै गई नहीं, आप पीछे। हारे बेशक लेकिन फाइट करके हारे तो आपको ये मुसीबत नहीं बनती। अच्छा ये नहीं, सुपर 8 का अलग नहीं होते। सुपर हिट। सुपर एट अलग सॉरी, है। ये अभी जो आप- पिछला मैच हम इंग्लैंड से हारे थे। इंग्लैंड वो से तो क्लोज वही। गए थे वो बेसिकली। अच्छा चलें हम इसको आगे लेके जाते। मैं एक बात कर रहा था, जो अभी हमारे एक सिंधी एक भाई हैं, वो बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बड़े शुगर लगाते हैं। अच्छा उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा, जब इन्होंने कहा ना हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, उसने सिंधी में कहा, उसने कहा हमारे साथ जो सादे से लोग हैं, हमारे तो नाम भी चौकों के इस तरह होते हैं कि फलाने वाला चौक के, सादगी बताई। उसको कहा कि यार आपको पता है हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का, कह रहा है अदा इस नाम की तो कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं मिलती यहाँ पे ना, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं माल, ये वो बोला तो कमाल ही नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा, उसने फिर सिंधी में बोला क्या था, ये वो चीज नहीं है, ये टीम का नाम है। कह रहे यार ये टीम का नाम है। तो उन्होंने ऐसी कॉमेडी में उनकी क्लास ली ना कि यार इतने सादे लोग हैं हैदराबाद के, वो इस तरह ह्यूस्टन तो उनको मुंह से बोलने को नहीं है, वो कैसे अपने आप को रिलेट करेंगे कि यार हैदराबाद की वैसे रबड़ी बहुत मशहूर है। हाँ हैदराबाद की किसी टाइम पे, अब तो वो ट्रेंड इतना रहा नहीं, हैदराबाद की चूड़ियां बड़ी मशहूर बम्बोरो हुआ चूड़ियां। करती थी। जी
तो रबड़ी बहुत मशहूर थी हैदराबाद की। हैदराबाद वैसे बड़ा जो है तारीखी शहर। अच्छा चले हम हैदराबाद का जिक्र कर रहे हैं। बम्बई बेकरी बड़ी मशहूर है रिसेंटली हैदराबाद। अच्छा हमारे यहाँ ना मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इंटरनल सिंध है जिसमें हमारे हैदराबाद के हैदराबाद सक्खर जितने भी इंटरनल सिंध के शहर हैं उनकी जो मैं समझता हूँ कि उनकी जो खाने पीने का कल्चर है ना वो इतना पोर्ट्रे नहीं किया जाता जो करना चाहिए। रिसेंटली बस वो था कि हैदराबाद के इत्तेफाक हुआ तो उधर ये पता चला कि हमारे यहाँ आपने बहुत ज्यादा खानों का जिक्र सुना होगा, पंजाब में, लाहौर में या कराची के खानों का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। हैदराबाद या इंटरनल सिंध में सब्जियों को इस बेहतरीन तरीके से बिल्कुल अलग रेसिपीज है उनकी अक्सर चीजों की, और वो इतनी शानदार बनती हैं, इतनी ज्यादा रेसिपीज हैं कि आप में जिसका वहां पे ज्यादा चक्कर नहीं लगा तो वो शायद इतना वो नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कल्चरली तौर के ऊपर उनकी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। हैदराबादी बिरयानी एक अलग से एक वो डिश है, और लेकिन तेज मसाले बेसिकली जो है ना, तेज मसाले जो है वो, लेकिन उनके खाने पीने की रेसिपीज मेरा कहने का मकसद है कि बहुत जबरदस्त हैं वो डिशेस जो यहाँ पे हम लोग इतने खाते नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए कि यार वो चूंकि इतना नहीं उस पर जिक्र होता है। मैंने कभी आप लोगों को शायद दफा करेंगे, मैंने टीवी पे मीडिया पे उनकी डिशेस को बनते हुए उस पर जिक्र करते हैं। इधर तो आप ये सुनते हैं पावे हो गए, निहारी हो गई, कतलम्मा हो गया, हरीसा हो गया, पतीसा हो गया है जी, और बोंग पाए, छोटे पाए, जनाब अली मगज में नली निहारी। तो सैरी करने जा रहे हैं, सैरी करने जा रहे हैं करतारपुर। वैसे आज सबा ने हमें बताया सैरी का एक बड़ा अच्छा इंतजाम है। सबा कह रही है आज मेरे घर में बड़े जबरदस्त पाए बने। आपको पता है सबा ने एक डिश बनाई ना, वायरल हो गया, कुलचे लेके आ जाए सबा फिर सैरी में। भाई सबा का एक क्लिप वायरल हो गया, ये पहली बार डिश बना रही थी तो इन्होंने कहा कि आज मैं खुद पाए बनाऊंगी। हाँ हाँ जी, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। एट द एंड हाय अल्लाह ये क्या बन गया। नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। मैं अच्छा नहीं वो होता है आखिर में कि मैं तो पाए बना रही थी, ये क्या बन गया। अच्छा जी अहमद सलीम साहब, आप कुकिंग कर लेते हैं? नहीं जी, आप नहीं करते, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अंडा बना लेते हैं वो तो सब मुझे बनाने आता है, मुझे शौक नहीं है, और मैंने एक 2-4 दफा बनाया भी है घर में, अगर कभी तो वो बड़ा अच्छा बनाया है। अच्छा बड़ा अच्छा तो मैं वो चाहते हैं सिर्फ खाएं। आता है लेकिन मैं काम करने में थोड़ा सा हार्ड रहा हूं। हाँ, नहीं वो तो हमें नजर आ रहा है। कोई बात नहीं। सबा आप बताइए, आपके बारे में बड़ा सुना है कि कुकिंग बड़ी जबरदस्त करती हैं, कि अंडा तो बना ही लेती हैं। कहाँ सुना आप? क्या कुछ बना लेती है वैसे? कहाँ सुना आपने? नहीं चले नहीं, पहले बताइए कहाँ। लेकिन ये बताइए कि क्या बना लेती है? अंडा बनाती है? अंडा नहीं बनाती मैं, चाय रोटी बनानी आती है मुझे। रोटी बनानी आती है, गोल बन जाती है बिल्कुल जी, परफेक्ट। रोटी अच्छी बनानी रोटी अच्छी बनाती है। तो आपने कौन सा तंदूर पे काम करना है? कोई खाने पीने की बात भी करें ना, कि उसमें क्या बना लेती हैं आप? और कुछ बना लेती हैं? सालन चाइनीज बना लेती हैं? चाइनीज खाना मुझे पसंद है। फिल्में या मतलब खाना कुछ खाना मैंने बोला है चाइनीज खाना मुझे खाना पसंद है। डिश का मैं बताया ना, ये कह के जी मैं चिकन बनाती हूं। नहीं मुझे चाउमीन बनाने आते हैं, मुझे चिली ड्राई। मतलब मुंह से कहते हैं ना आई कभी चाउमीन बनाऊंगी। जी नवाब आप ऐसे कुछ कुकिंग कर लेते थोड़ी? मैं और अहमद दोनों खाने पीने के शौकीन हैं। आपने कुछ भी नहीं, खाने से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं ये आम नॉर्मल चीजें तो आसानी से बना लेते, लेकिन इस तरह एक्सपीरियंस नहीं है। आसिफ आप कुछ बना लेते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, कभी अच्छी भी बन जाती है कोई चीज। क्या कुछ बना लेते हैं या ट्राई किया? अंडा उबाल लेता हूँ, फ्रूट काट लेता हूँ, तो बस। अच्छा हाथ बटाते हैं फ्रूट आप हाथ से काटते हैं या दान से काटते हैं? मुझे लग रहा है अहमद बहुत कुछ दान से बना काटते हैं, किसी और को खिला रहा हो तो छुरी से काट के। अहमद बहुत कुछ घर में बना लेते हैं, शायद वो इसलिए पूछ रहे हैं। ये डिशेस भी बना जैसे से स्टार्ट करेंगे। आप क्या घर में काम करते नहीं वो पूछ ही रहे इस अब तरह। ये बताएं कि घर में हाथ भाभी आपके साथ बटा लेती हैं? नहीं अच्छा मैं ये कहूँगा, अच्छा मैंने ना खाने पीने में तो मैं इतनी को ट्राई नहीं करता, लेकिन जो मैंने कभी कोशिश की है ना, मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ कभी साल में या 2 साल बाद यूके जाते हैं, तो मुझे बीच में कुछ बनाने की कभी कोशिश करता हूँ। एक बार जब वो गए तो मैंने सैंडविच बनाया कोई 1.5 घंटे के अंदर, कोशिश की बस किसी तरह का सैंडविच बन गया। बाकी अंडा फ्राई करना, ऑमलेट बना लेना या चाय कभी कभार जब हो, इस हद तक मैं कभी अगर चाहूँ तो बना लेता हूँ, लेकिन वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, रेगुलर रूटीन में कुछ नहीं बनाता मैं। मेरे घर अच्छा, में ये मेरा भाई छोटा जो है ना, आपने ये अच्छी बात याद कराई है। हमारे घर में ना असल में आपको पता है चाय इतनी अच्छी नहीं बनाते हम, आपको पता पठान, तो चाय मैं कई दफा जब पठान नहीं बनाते सारे आपके होटल्स आप लोग हम असल में जो हमारे घर में इस तरह की चाय नहीं बनती, तो वो जिस तरह तेज पत्ती वाली चाय घर तक माना कि आप वो सारे पख्तून बरादरी आपसे नाराज हो जाएगी कि नहीं, वो पहले तो मुझे लग रहा है पूरे रमजान भाभी इनको चाय नहीं बनाई, जहाँ से अच्छी मिलती है वहीं से सारे पख्तून ये कहेंगे नवाब भाई अपने चक्रों में हम सबको खराब कर रहे हैं। चाय का मैं
अब चाय का आपने याद करवाया, चाय मैं कई दफ़ा अपने लिए खुद फिर बनाता हूँ, या उसमें पत्ती शत्ती ज़्यादा डलवानी होती है। हाँ, और अच्छा मैं चाय पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए मैं अक्सर घर से चाय चाय नहीं के पीता। मामले में मैं भी बड़ा अच्छा, घर से नहीं पीते? नहीं पीता तो मैं। अभी अच्छा चाय नहीं मैं पूरे दिन में एक ही कप चाय पीता हूँ, घर में लेकिन कोई भी नहीं अच्छी बनाता, यानी कभी कभी मैं फिर यह कि मैं अक्सर जो है कैफेज में जाकर आप चाय पीता हूँ। देखें, जब भी मैं आप इंशाल्लाह मेरे घर कभी चक्कर लगाएंगे, मेरी घर में बहुत अच्छी चाय बनती है, चाय के वाह, साथ क्या और क्या कहना सर्व करते हैं आप लोग? सैंडविच भी अच्छे बनते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ सब कुछ। अच्छा अच्छा। घर दूर बहुत है ना। कोई बात नहीं, आजकल राइड सर्विस होती है, उस पे आ जाता है सारा। नहीं, ये जो बस चल रही है ये करीब बताती है हाँ, बिल्कुल। ये देखिए ना, तो बहुत आप इस्लामाबाद नहीं चलिए है? चलिए अब हम चलते हैं, इसको रैप अप करते हैं जी। आज का मैच बहुत मजा आया, वेरी एनर्जेटिक मैच। मेरा ख्याल है मैच अच्छा हो तो सब में एक जान आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे जी। और और ऐसे हमारी एनर्जी भी बिल्कुल बहुत हो जाती है। कल के मैच के ऊपर हमने काफी सेरासल बात की। एक बार फिर व्यूअर्स को बता दें कि जी कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जा रहा है, और ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला भी होगा, इसलिए कल का मैच एक हाईली एंटिसिपेटेड मैच है। आई होप कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान वो खेले जो सिनेरियो रिक्वायर्ड है। मैं फिर से थोड़ा एक रफ सिनेरियो जो अभी तक बना है कि 65 रन से या पाकिस्तान जीते या फिर 13 ओवर में चेज करे, ये एक रफ सिनेरियो है। असल सिनेरियो जो फाइनल वर्जन आएगा वो तब पता चलेगा जब कल के पहले मैच की इनिंग्स खत्म होगी, चाहे वो पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा हो या टॉस हार के जो भी बॉलिंग करनी पड़ जाए, जो भी होगा वो तब पता चलेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। एक बेहतरीन नोट पे ट्रांसमिशन एंड करेंगे। सबा, अहमद सलीम साहब, नवाब साहब, आसिफ आपका, और हमारे साथ जो हासिन आए थे उनका भी बहुत शुक्रिया, सारे का दोस्तों का, और जितनी बैक एंड टीम आप सबका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमें दीजिए आज की इस ट्रांसमिशन से इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सबको दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।